सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो इंडिया के थे, उसमें जो भी सारी वैल्यूज थी, ये सारी इंक्लूड होती हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो वो दो सोर्सेज के थ्रू हम देख सकते हैं। पहला आता है आर्किटेक्चरल सोर्सेज। उसमें ये कहीं थे नहीं, मैंने थोड़ा रिसर्च करके देखा था। तो उसमें जैसे रॉक एडिक्ट्स है अशोका का, तो उसमें थोड़ा मतलब धर्मा के बारे में बता रखा है कि कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे मतलब आपको रहना चाहिए। ये मैंने आपकी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया। ये आपका रवि कीर्ति पॉइंट के हिसाब से वो चाणक्यास का वो लिखा हुआ है कि किंग का मतलब काम कैसा था, वो कैसे काम करते थे। ये इवन टेम्पल्स हो गए जो बने अक्रॉस इंडिया, उसमें बता रखा है कि टेम्पल्स किस वजह से बने थे और क्या, जैसे भक्ति मूवमेंट जो भी हो गया, तो कहीं सोशल कल्चरल स्फेयर था, उससे मोटिवेटेड थे वो, और सोशल लाइफ से भी मोटिवेटेड थे। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी पॉलिटिकल सोशल लाइफ के बारे में पता लगता है उससे। खैर ये इतना ब्रॉडली मैंने कवर नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको सोर्स नहीं मिलता। लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसमें सात छह तरह के सोर्सेज हैं। तो मैंने इसको इंडिविजुअली कैटेगराइज कर रखा है। जैसे आपके पहले आते हैं वैदिक, मतलब क्रोनोलॉजिकल कर रखा है मैंने। पहले वैदिक सोर्सेज आ गए, तो उसमें ऋग्वेदा हो गया। अभी ऋग्वेदा के टाइम तक आपके मेनली जो है रिलीजियस या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात होती थी कि कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब एक तरह का आपका कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ गई, कैसे आपको कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अथर्ववेदा में जो चार्म्स एंड स्पेल्स है, उसमें एक तरह से वेलफेयर की, सोसाइटी के वेलफेयर की बात हुई है एक तरह से, कि वेलफेयर के लिए मतलब कैसे आपको चार्म्स और स्पेल को यूज करना है। तो वेदास ने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का ट्राई किया था। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज में आता है शास्त्रास। शास्त्रा में दो तरह के होते हैं, एक धर्म सूत्र होता है, एक स्मृति सूत्रास होते हैं। धर्म सूत्र में आपके जैसे बेसिकली वो हो गए जो आपके सोशल पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर हो गए। इसमें धर्मशास्त्र हो गया, जो लीगल राइटिंग यानी जस्टिस के कोड के बारे में बताया गया है कि जस्टिस कैसे करेगा, कि उसका रोल क्या होगा। अर्थशास्त्र सबको मालूम है कि होलिस्टिकली उसने जो है ये पहला टेक्स्ट था जिसने डिस्क्रिप्टिव की जगह जो है प्रिस्क्रिप्टिव व्यू दिया था कि किंग को क्या करना चाहिए फॉर हैविंग गुड लाइफ एंड फॉर हैविंग मतलब कि स्टेट क्राफ्ट के बारे में उसने सब बताया था। तीसरा काम सुथरा, ये बेसिकली मतलब जो उसका रोल है उससे काफी ज्यादा ब्रॉड है, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये उसके सेक्सुअल के बारे में, लेकिन ये बेसिकली डिस्कोर्स है जो पोजिशन ऑफ वुमेन वुमेन जो आज हम फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसके बारे में बताता है। दूसरा सब्जेक्ट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो वुमेन हो गया, स्लेव्स हो गए, या लोअर वर्णास हो गए, ठीक है, तो सोसाइटी में कैसे रहेंगे, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है काम सूत्रा में। इवन मनुस्मृति की अगर आप बात करते हो, मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, तो उसमें जो रिलीजियस राइट्स, मतलब बेसिकली हमारे राइट क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, इवन तो थोड़े सा रेडिकल व्यूज थे, असल मनुस्मृति ने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का ट्राई किया था। ऑब्वियसली टाइम चेंज हुआ तो उसकी वैल्यूज जो है, जो उसकी यूज था, वो थोड़ा रिडंडेंट हो गया, बट थे उसके ड्यूटी क्या हो गया, बिहेवियर कैसा होगा। अब दूसरे आते हैं लिटरली, लिटररी टेक्स्ट हो गए। जैसे कालिदास का वो था आपका शूद्रक का था, विशाखा दत्त का था, जैसे अभिजान शकुंतलम था। उसमें सोशल लाइफ में जो है मोरालिटी का कंडक्ट कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये मतलब ये लिटरली टेक्स्ट में ये सब बातें करी गई थी कंडक्ट के बारे में सोसाइटी में। फिर आते हैं आपके सेमी बायोग्राफी के टेक्स्ट, इसमें हर्ष चरित्र हो गया, रजत रागिनी हो गया। ये सारे आपके मतलब एक किंग और उनके एक्टिविटीज और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और उसके हिसाब से जो है उनके सब्जेक्ट और पूरे स्टेट में क्या असर पड़ा, वो सब बताया गया। ठीक है। फाइनली आपके एपिक्स ऑफ पुराणास होते हैं, महाभारत रामायण सबसे बड़ी बात है। रामायण अगर हम देखते हो तो रामायण में आपका दास्यूज बेसिकली जो वो थे लोकल्स थे, आपके दास्यूज फॉर एग्जाम्पल आपके जो वो हो गए क्या बोलते हैं अयोध्या या फिर सूर्यवंशी हो गए। प्लस उसमें बताया गया कि बाकी जो सोसाइटी थी वो कैसे इमर्ज करी थी और कैसे जो है वॉरफेयर के बारे में बताया गया था, एक सोसाइटी के बारे में बताया गया था। महाभारत की हम सेम बात करते हैं कि उसमें वॉर एंड पीस स्टडीज के बारे में बताया गया था। उसका जो सब्सिडरी है गीता, उसमें एथिकल और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया था कि व्हाट ऑट टू बी। उसके अलावा मीन्स और मीन्स कितने इंपॉर्टेंट है एंड से ज्यादा, ये सारी बातें जो हम आगे जाके जो है आपके मिल्स और हॉब्स की ट्रेडिशन पढ़ते हैं। फाइनली आपका आता है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अगेन वही कंडक्ट और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। जैसे आपका वो था अभिधाम पिटाका, उसमें फिलोसफी के बारे में बताया गया था कि फिलोसफी कैसी फिलोसफी को फॉलो करना है। हेलो लेश। मेरा ऑडियो आ रहा है ना सबको? या तेरा तो आ रहा है, उसका नहीं आ हाँ रहा। हाँ। मैं रीड कर रहा हूँ आगे। तो फाइनली अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स मैगस्थनीज रिगार्डिंग स्टेट क्राफ्ट एंड कंडक्ट इन द मौर्यन एम्पायर, ह्यून सांग फाहियान ऑन स्टेट ऑफ सोसाइटी। देन इसने क्या लिखा? आर्यन लिखा है, आर्यन ग्रीक हिस्टोरियन ऑन हाउ art of war Indians had a total superiority. Ancient sources have over time helped in evaluation of sources in the sense, if not considering the dogma of evolving society, their text still holds a relevance, such as Arthashastra with Sun Tzu, Art of War, or in the present world, Van Clausewitz.
respect to Van वो उसके बारे में कि वॉर मतलब रियलिस्ट वर्ल्ड के बारे में तो हम भी पढ़ते हैं वैन क्लाउज़विट्ज़ साहब उसकी बुक का नाम भूल गया था मैंने लिखा नहीं है इसलिए वो तो मतलब अभी के टाइम में भी कैसे रेलेवेंट है सारे के सारे वैन क्लाउज़विट्ज़ का मतलब क्या व्यू क्या है? तो किसी को पता है क्या? तो नाम ही नहीं पढ़ा। ठीक है। राइट एक्सप्लेन द बियॉन्ड स्पेस कि वो बार-बार उनकी रेलेवेंस बना रहता है इवन कंटेम्परेरी टाइम में ये मैंने लिखा नहीं बट आई थिंक ये सारा भी कवर हो सकता है यार वो आपके व्यूज पूरा ऑडियो कट गया था तेरा एक बार ऊपर से स्ट्रक्चर बता दो ना। तेरा पूरा ऊपर ऑडियो ऊपर कट गया था लास्ट का पैरा रिपीट। क्या ये वैन क्लॉथ हाँ ऊपर ऊपर से आवाज गई क्या? स्ट्रक्चर बोल रहा था मैं एक बार थोड़ा सा। यार उसका शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है ठीक है तो अपने कोई कुछ कह रहा है क्या हम कह रहे एक बार ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर बता देगा क्या जी शानु पलाश फ्री है हाँ यार एक्चुअली मैं एक जगह पे आ रखा हूँ मैं थोड़ा अपने यार ब्रो लैग हो रहा है तेरा गांव की उसमें आई तरफ थिंक तो रिव्यूज हैं प्लीज ग्रुप में डाल देना रिव्यूज में अगर कोई हो पाए तो या तो कोई रिकॉर्ड कर देना टेलीग्राम वाले में मैं सुन लूंगा उसको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे भी मतलब मेरे को एक मतलब हिल टॉप में आना पड़ रहा है मुझे ये करने के लिए भी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो पा रहा है अगर आवाज कट रही है तो आई एम सो सॉरी उसके लिए अभी तो आ रही है। अभी साफ आ रही कोई है अभी दिक्कत बोलो नहीं क्या है बोल रहे हो भाई अभी साफ आ रही है हाँ हम कह रहे थे एक बार ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर बता दे इसका नहीं आ रही यार उसको ठीक है छोड़ो यार थोड़ा नेक्स्ट। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जितना मुझे समझा है इन्होंने पहले तो बताया है कि क्या है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कंपोनेंट्स और फिर जो अलग अलग सोर्सेस से ये बताया है जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस है कुछ रॉक एडिक्ट्स है ऐसे फिर लिटरेरी सोर्सेस में आगे जाके कौन से कैसे है सोर्सेस जैसे शास्त्रार्थ है उसके टाइप्स है वगैरह ऐसे भी लिखा है उन्हीं का एक्सप्लेनेशन फिर कंक्लूजन नहीं समझ पाई मैं वो एक बार पढ़ लेते हैं कंक्लूजन में शायद दो लोगों से उसने कंपेयर किया है वो चीज को शायद। हम्म तो उसने ये बोला कि ancient sources have over time helped in evaluation of sources हाँ सोर्सेस। in sense if not considering the dogma of evolving society their text still holds relevance such as Arthashastra with respect to Sun Tzu art of war and in the present world with respect to Clausewitz and Clausewitz तो वैन क्लाउज़विट्ज़ का किसी को आइडिया नहीं है करेंगे थोड़ा सा वही है शायद पुराने टाइम से लिंक किया और अभी मॉडर्न डे से लिंक किया लेकिन उसकी सेंस में शायद बोला है इसने आई थिंक मतलब मेरे को तो ऐसा समझ में आता है जैसे ये क्वेश्चन देख के कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जैसे पहले वेस्टर्न स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया कि इनके पास कोई पॉलिटिकल थॉट ही नहीं था अदर वर्ल्डली आइडियाज के ऊपर ज़्यादा फोकस था तो आई थिंक वहां से शुरू करके एंड देन धीरे धीरे अपना देना शुरू करे मनुस्मृति के बारे में अर्थशास्त्र के बारे में एंड देन बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में धर्मशास्त्र दंड वाला हो हाँ धर्म दंड वाला मनुस्मृति और हाँ वो सब। हाँ तो वो चीज़ देते हैं और फिर मतलब उसमें बारी बारी बता देते हैं कि इसमें ये वैल्यूज की तो आई थिंक वही करना था ना सोर्सेज एक्सप्लेन करने थे हाँ साउंड्स फेयर महाभारत भी आ सकता है ना। हाँ महाभारत भी बोल सकते हैं ये नीलेश बोल रहा है आर्किटेक्चर तो वही है ना जैसे क्रिप्ट नहीं क्या बोलते हैं वो कल्चर वगैरह वो रॉक एडिक्ट्स है ना उनके बारे में लिखा है आर्किटेक्चरल सोर्स ये जो रॉक एडिक्ट्स है उनमें भी कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं बोला है बट आई तो थिंक जैसे इलैबोरेटली इतना वो नहीं है ना कोई ऐसा थॉट नहीं है वो तो जो आर्किटेक्चरल सोर्सेज है वो तो एक प्रिस्क्रिप्शन है कि ये करना है आपको है ना नहीं, वो तो अपनी पूरी पूरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही वही है, प्रिस्क्रिप्शन ही है पूरा। लेकिन वो उतना इलेबोरेट भी नहीं बताया गया ना रॉक्स में।
मतलब जैसे ये रॉक स्क्रिप्ट लिखी है ना, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड आई थिंक लिखा हुआ है। जैसे धम्मा पॉलिसी है तो उसमें ये लिखा है कि भैया जानवरों को मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, उसी सेंस में लिखा हुआ है। हाँ, वो पूरा रिलेटेड डायरेक्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है ना। हाँ, वो डायरेक्टिव्स होते थे मोस्टली। हाँ सॉरी, वो राइट वर्ड उसके लिए डायरेक्टिव होगा। और कोई अपन ने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें कुछ लग रहा है इसके अंदर और एडिशन होना चाहिए? ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी देखना पड़ेगा अपने को, कैसे करना है। मतलब ह्यूमन नेचर का कुछ अपन को एक्सप्लेन करना चाहिए क्या? जैसे कौटिल्य का था थोड़ा सा कि ह्यूमन इज फिकल माइंडेड करके, तो उससे बता सकते थे कि कैसे करप्शन का भी उसमें रिलेटेड हो सकता है। कैसे वो बताता है कि फिश और उसका कंपैरिजन करके बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, गवर्नेंस को लेकर, वो भी पॉलिटी का एक पार्ट हो जाएगा। हाँ आई थिंक ये तो ओवरऑल सब लोग इस चीज पे एग्री करते हैं ना, कि जैसे स्टेट ऑफ नेचर है तो स्टेट ऑफ नेचर को वो ले लेते हैं कि दैट इज स्टेट ऑफ एनार्की, या हॉब्स के जो एकदम स्टेट ऑफ नेचर था उसी में बिलीव करते हैं वो लोग, और फिर उसको माइट इज राइट कहते हैं। तो चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कौन था यार, कौटिल्य हो, दोनों का व्यू यही है कि मैन जो है वो फिकल माइंडेड होता है और बिना स्टेट के वो रह नहीं पाएगा। तो स्टेट का एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू लेते हैं, जैसे मनुस्मृति स्टार्ट से ऐसे करता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू है, गॉड और मैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट। और फिर वो, क्योंकि पहले मत्स्य न्याय वाला पॉलिसी चल रहा था, एनार्की था, तो मत्स्य न्याय वाला पोजीशन चल रहा था, तो उससे बचाने के हाँ। लिए वो स्टेट आया था। क्योंकि वो मनुस्मृति में देखते हैं मनु एज द लॉ गिवर, तो उसने वो मनुस्मृति लिखी, तो वो दैट डील्स विद द धर्मशास्त्र के राइट कंडक्ट क्या होना चाहिए। तो फिर अपन नेक्स्ट में की बात कर सकते हैं, क्या नाम बोलते हैं, कौटिल्य की। वो दंड शास्त्र की बात करता है और अपनी अर्थशास्त्र किताब में उस पर बहुत इलेबोरेटली डील करता है। जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताते हो, मित्र मित्र मंडल और वो सब। करेक्ट करेक्ट, मतलब अच्छा। और हाँ बोलो। इन्होंने ये बुद्धिज्म और जैनिज्म सोर्सेस के बारे में लिखा है कि पीटक वगैरह वो भी होते थे ना। हाँ इन्होंने तो लिखे लिखा थे। तो है, लिखा है वो तो बुद्धिस्ट लिखे, में। हाँ वो है। हाँ, जैन टेक्स्ट है। आई थिंक थोड़ा सा उनको, उनको थोड़ा सा और अपन इलेबोरेट कर देते ना, राइट। कि जैसे वाजी माला जो थे वहाँ पे सर्वसम्मत, महासम्मत और इस टाइप के कंसेप्ट थे, तो रिपब्लिकनिज्म भी था। और अमर्त्य आई, सेन वाला भी डाल सकते थे शायद। हाँ करेक्ट, मैं भी ये बोलने वाला था। अमर्त्य सेन ने भी इस चीज को सपोर्ट, मतलब एग्री किया है या सपोर्ट किया है उस सेंस में। हाँ, ठीक है। डायरेक्ट अपन स्टेट से रिलेटेड कर सकते थे, जैसे वही है ऑब्वियसली कि प्रलय रहेगा, मतलब अनार्किज्म रहेगा अगर अगर स्टेट नहीं है तो वो हाँ थोड़ा सा करेक्ट, आप बोल सकते हैं। करेक्ट पॉलिटिकल थॉट पे करना है ना अपने को। वही। राइट, तो उससे और सब्सटेंशियल हो जाएगा स्ट्रक्चर ऐसे फ्लो में ना। उसको कंपेयर कर देंगे कि दिस थॉट कम्स, मतलब क्या नाम है, कौटिल्य थॉट कम्स नियर टू सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हॉब्स और ये लेके, थोड़ा पैरेलली बन जाएगा वैसे पॉलिटिकल थॉट से। करेक्ट। ठीक है, तो बुद्धिस्ट का हो गया, और कोई स्कूल ऑफ थॉट डालना था इसमें? महाभारत की अभी बात करी थी ना, महाभारत और गीता, तो इसको तो अपन जैनिज्म भी डाल नहीं सकते ना फिर? हाँ जैनिज्म का भी वही है ना, महासम्मत और वो वाला आइडिया, दोनों का सिमिलर। रिपब्लिकनिज्म का ही होगा। हाँ लिखा है ऐसे तो। ये कोई इस पे बताओ यार, महाभारत और गीता पे कैसे लिंक करते हैं इसको? वो था ड्यूटी बेस्ड है थोड़ा सा। ठीक है। यार संगम Alright, टेक्स्ट भी होते हुआ करते थे ना, तो वो भी किसी में स्टेट की बात करते हैं, मतलब एथिक्स एंड मोरालिटी उन सब की भी बात करते हैं, तो उनको भी डाल सकते हैं किसी घुमा फिरा के क्या इसमें, मतलब थोड़ा और सही लगेगा, इंडिया को कवर करेगा जैसे। हाँ हाँ सही है, साउथ का भी हाँ, कुछ सही होना बात चाहिए, है। लेकिन ज्यादातर वो है कि मतलब कुछ पॉलिटिकल एंगल से अपने को जोड़ना पड़ेगा उसको। तो वो तो बताते हैं ना संगम अपने टाइम का स्टेट के बारे में। क्या? इट वाज दे वर नॉट वेरी प्रेस्क्रिप्टिव ना, वो तो डिस्क्रिप्टिव थे शायद, और कभी कभी बहुत सेलिब्रेटरी होते थे अपने किंग्स के बारे में, ऐसा भी था शायद। आई थिंक उसी सेंस में लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा है ना कि एपिक्स इन पुराना महाभारत, तो ये वॉर एंड पीस के बारे में बताते हैं, एथिकल एंड मॉरल कंडक्ट इन स्टेट।
आई थिंक उसी से लिंक करके अपन कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक संगम पे इतना एलैबोरेटली तो शायद किसी को आइडिया भी नहीं होगा अपन में। आई थिंक उसको थोड़ा वैसे ही करके लास्ट पैरा में, और फिर कंक्लूड कैसे करोगे इसका ही बताओ फटाफट। वही जो स्टार्टिंग से अपन ने किया था कि वेस्टर्न ने जैसे अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को बोला है कि वो उतना ये नहीं है, लेकिन कौटिल्य एंड अदर टेक्स्ट प्रूव देम रॉन्ग ऐसा करके। दे ऑल्सो लुक एट द ह्यूमन नेचर, फुल इंसाइट ऑफ इट, मतलब तो उन्होंने मतलब जो भी अपने दिया है जियो पॉलिटिक्स में बताया, इसमें बताया, उसने बताया भी, मतलब इंडिया डज रिप्रेजेंट वेरीड नेचर इन इंडियन मतलब पॉलिटिकल थॉट, ऐसा कुछ, लेकिन अच्छे वर्ड में होना चाहिए वो। मतलब इसी लाइंस में होना चाहिए कि हमने हमारे पास है वो उतने। हाँ, मतलब यही सब पॉइंट्स ऐसे एक साथ करके ना। हाँ, उसको प्रेजेंट से लिंक करना होगा ना कि कैसे, मतलब जो उन लोगों ने दिया अभी उसका रिलेवेंस है। जैसे वो जो प्रिस्क्रिप्शन और वो सब दिया एथिकल मॉरल कंडक्ट, तो वो तो अपन बता सकते हैं कैसे वो ड्यूटी गवर्नेंस के लिए बहुत सही रहेगा। उसका प्रिस्क्रिप्शन जो अर्थशास्त्र में दिया गया है, रियलिस्ट व्यू जो है जियो पॉलिटिक्स, वो अभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कॉमन सेंस की तरह देखा जाता है। तो ऐसा राइट, कुछ। सही है। ठीक है, तो आई थिंक इससे तो कंक्लूड। रिपब्लिकनिज्म जैनिज्म से और बुद्धिज्म से दोनों से ही लिंक किया। हाँ, दोनों से। बुद्धिज्म मालूम है, जैनिज्म में भी होगा ही ना शायद। है उसमें भी ये चीज। हाँ, ओके, ठीक है यार, नेक्स्ट पे चलते हैं ना अपन। नेक्स्ट एक्सप्लेन सॉरी एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा इन द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। तो नवनीत ने लिखा है इस पे। नवनीत। हाँ हाँ हाँ, हेलो। हम्म, हाँ, इसमें मतलब धर्मा का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। तो बस मैंने इसमें एक ही एस्पेक्ट को कवर किया, मुझे लगा मतलब उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा। बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट वाले कोई कुछ फॉलो लिख सकते थे इसके बारे में भी, तो बस मैंने स्टार्ट किया है कि मुझे मतलब यही समझ में आया कि जो धर्मा का रोल क्या है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के इवॉल्व होने में। तो बस मैंने लिखा कि जो मतलब कंटिन्यूटी है यहाँ पे धर्मा एंड डंडा के बीच में, इनटू में मैंने वो लिखा है। और मैक्स मुलर का थॉट दिया है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। वो करके मतलब वो इसके बाद फिर मतलब नेक्स्ट पारा पे मैं आ रहा हूँ कि मैं लिखा हूँ कि फिर मैं धर्मा जो है कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता और एवरीवन हैज टू फॉलो धर्मा, और जैसे किंग को भी राजधर्मा फॉलो करना पड़ता। फिर उसके बाद मैंने लिखा है क्या मतलब, हाँ, कि फिर मतलब जो फिर आश्रम वाला है, इसके बाद वो आश्रम वाला है, संस्कार वाला है, इसके बाद वो फोर गोल्स ऑफ लाइफ है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे मतलब इन सभी चीजों ने मिलकर कैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इवॉल्व होने में मदद की है। ठीक है, तो इन सबों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर लिखा है मतलब नेक्स्ट पारा में लिखा है, सेकेंड लास्ट पारा में लिखा है कि धर्मा ऑफ किंग force him to do good in the interest of subject. This makes king responsible and more accountable. फिर मैंने वही लिखा है कि जो ये सारी चीजें हैं ये कैसे किंग को फोर्स करती है कि आप मतलब जो सिटीजन हैं या जो आप सब्जेक्ट है उसके लिए आप मतलब अच्छे से काम करो। फिर मतलब वही थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया कि लॉ ऑर्डर में, इसके बाद ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और मतलब हैप्पीनेस ऑफ जो किंगडम है उसमें वो जो है हमारा ये ये सारी चीजें जो है हेल्प करेगी किंग को। तो लास्ट में बस मैंने वैसे ही थोड़ा सा लिख दिया कि दस वी कैन से एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज बेस्ड ऑन धर्मा व्हिच मेड इंडिया पीसफुल स्टेट। इसको और अच्छे से कर सकते थे। और मुझे एक चीज ये समझ में बात नहीं आई कि जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि धर्मा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये धर्मा का कॉन्सेप्ट तो केवल जो जो मनु ने दिया केवल उसको ही लिखना है, या हमें और जो बुद्धिज्म के बारे में भी कुछ लिखना है, या और जैनिज्म के बारे में और कुछ हम लिख सकते हैं? आई बात समझ में? समझ में तो आई। लिंक तो करना चाहिए दूसरों चीजों से भी। और दूसरे भी लिख सकते हैं ना? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि अल्टीमेटली बुद्धिज्म और ये जैनिज्म तो रिबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म ही है। ब्रॉड पॉलिसीज तो हाँ वो उन्हीं की ही कवर करते हैं, तो धर्मा का कंसेप्ट उनमें भी मिलता है अपने को।
का कोई एडिशन है क्या इस पे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली राजधर्म के बारे में बात करता है, हम्म, तो उनको भी मेंशन, मतलब इसमें धर्मा से रिलेटेड जितने भी अलग अलग व्यू पॉइंट है सबको डाल सकते हैं ना, मतलब फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अपना बुद्धिस्ट हो, किसी का भी एक्सप्रेशन हो वो। हम्म। उसको ऐसे भी रिलेट अच्छा, ये एक तो मिनट आई मतलब ठीक है ना, तो लेकिन उसका ऐसे भी रिलेवेंस मतलब एक एनालॉजी टाइप बता सकते हैं कि मतलब अ, जो प्लेटो का जो कंसेप्ट था वो भी एक धर्मा बेस था, धर्मा वो कहीं ना कहीं इसी से ही ऐसा ही जुड़ा कुछ है, सिमिलर लाइंस पर। और ऐसा करके कंक्लूजन फिर कर सकते हैं कि मतलब ऑल दो डिफरेंट इन टाइम बट सॉरी स्पेस बट आइडिया सिमिलर है। कंक्लूड कैसे करना, आवाज नहीं आई आपकी। हाँ मतलब मैं सजेस्ट कर रही थी कि ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे ये बोल रहे थे ना पहले कि धर्मा के जो इंडियन कॉन्सेप्ट्स है वही फिर सिमिलरिटी देनी है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ। फिर मैं यही बोल रही थी कि वी कैन से कि दे आर डिफरेंट इन स्पेस बट स्टिल आइडिया सिमिलर ही है। और इसमें सिग्निफिकेंस पूछा है तो हम वो जो वर्नर सिस्टम है उसको भी ला सकते हैं, क्योंकि वर्नर सिस्टम वाज ऑल मतलब कंप्लीटली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। नहीं, तो नहीं, जैसे मैंने मतलब वर्ना सिस्टम के बारे में लिखा है तो क्या उसको इलेबोरेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जस्ट लिखा है कि आफ्टर अटेनिंग नॉलेज पीपल गेट सेग्रीगेटेड इनटू 4 वर्नास। मैंने लिखा है कि जो आपको मतलब ये 4 गोल्स ऑफ लाइफ है या चाहे वर्नाश्रम सिस्टम है, तो मतलब ये फिर वर्नाश्रम सिस्टम भी जो है मतलब वो अपने पॉलिटिकल थॉट को वो स्ट्रेंथन करती। तो या क्या उसको इलेबोरेट करना, बस ऐसे लिख के थोड़ा सा बस एक आइडिया दे देना कि हाँ ये है, क्योंकि इसमें वर्ड मेंशन नहीं था कि कितने वर्ड्स का है, तो इसका से कंफ्यूजन था, हाँ तो मैंने इतना बस 2 पेज बहुत लिख है, के छोड़ दी। इतना बहुत है, मतलब वर्नर सिस्टम को बता दिया वही काफी है उनके, मतलब हो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कम पढ़ रहे वर्ड्स तो एक एक लाइन में अलग हाँ अलग हाँ। धर्मा का मतलब वर्ण का राइट। धर्मा बता सकते थे। इसमें बहुत सारे वो डायमेंशंस आ जाएंगे ना, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने का स्कोप भी नहीं मिलेगा। वो महाभारत वाला जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वो भी डाल ही सकते क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते। कंक्लूजन भी आई थिंक जैसा हम पहले का सोचते थे रेलेवेंस की, उसके वैसे ही होगा, रेलेवेंस पे ही करना पड़ेगा। किसी के पास ऑल्टरनेट कंक्लूजन नहीं है तो नेक्स्ट पे चले। क्या हम पंचशील पॉलिसी जो है इंडिया की, वो इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्या, या मतलब उस टाइप से कुछ करके जो है रिलेवेंस पूछा, सिग्निफिकेंस, तो भी प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है उसका जो। बताओ गौरव आप। हाँ यार मेरे को तो लग रहा है वो चीज डालनी चाहिए, मतलब और अच्छा लगेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं यार। तो दिस वाज कमेंट ऑन द मेन आइडिया कंटेन इन मनुस्मृति। अमित ने लिखा है इस पे। आज भी नोट्स बना दिए इसने, राइट? आज तो उसने बोल ही दिया है कि मैंने नोट दिए थे। अच्छा, उसने मैसेज कर दिया। yeah. So basically, political views, philosophy revolves around dharma, origin of state, semi-contractual Matsya Nyaya, God created king with the qualities of, ठीक है। तो इसने मत्स्य न्याय स्टेट ऑफ नेचर, वो ऑब्सिन स्टेट ऑफ नेचर से कंपेयर कर दिया। फिर इसने वो
डिवाइन पर्सनालिटी ऑफ किंग है। और वो क्यों है? क्योंकि जो किंग है दैट हैज बीन क्रिएटेड विद द क्वालिटीज ऑफ गॉड। तो उसमें इंद्रा, वरुणा, अग्नि और यमा और कुबेर का आइडिया दे दिया, ठीक है। और फिर उसने ऑर्गन ऑफ स्टेट बता दिए, सप्त प्रकृति, किंग, अमत्या, ये क्या था, पुरंदर, कोर्ट, राष्ट्र, टेरिटरी, कोशा, ट्रेजरी, दंडा, मित्रा, अलाई, ठीक है। हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। देन किंग जो है, डिवाइन क्वालिटीज क्रिएटेड बाय गॉड, शुड बिलोंग टू द क्षत्रिय स्लैश ब्राह्मण वर्ना। और फिर नॉलेज ऑफ वेदास, लर्नड मैन एंड कंट्रोल ओवर सेंसेस, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज भी दे दिया, ऑनेस्ट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल। देन ड्यूटीज ऑफ किंग बता दिया कि इंश्योर्स धर्मा इन सोसाइटी, एस्पायर्स फॉर योगा, योगाक्ष योगाक्षमा। योगाक्षमा मतलब जो अपने सिटीजन्स हैं उनको वो 4 पुरुषार्थ हैं उनको अचीव कराने में हेल्प करे। इसने फिर शायद कुछ स्कॉलर लिखा है, केपी जायसवाल, अथॉरिटी ऑफ किंग इज नॉट एब्सोल्यूट, किंग इज अ सर्वेंट ऑफ पीपल। या तो वो राजधर्मा के अंडर होता है, वो वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ हम कंपेयर भी कर सकते हैं वेस्टर्न से। वेस्टर्न के अंदर जो किंग है दैट इज, इट हैज डिवाइन पर्सनैलिटी एंड डिवाइन राइट, वो दोनों एंजॉय करता है। बट इंडिया के अंदर ओनली डिवाइन पर्सनैलिटी का है, जेंडर राजधर्मा। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो एस्टैब्लिश फोर्स, आई थिंक वो शायद 4 पुरुषार्थ है उनकी बात कर रहा है। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड लैंड, फिर इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ स्टेट, रिवॉर्डिंग मेरिटियस पीपल। देन नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट, मनुस्मृति, हिंदू कोड ऑफ लॉ, रूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ, वेदा, कस्टम्स, राजा, क्या लिखा है ये, राजा, ठीक है। और फिर कॉन्शियसनेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, किंग विद ब्राह्मण, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू कास्ट, ठीक है। तो ये वाला भी कंसेप्ट था कि फिर ये क्या लिखा, अरिस्थि द्वारगस द्वर्गस, कामा, क्रोधा, लोभा, मोहा, ठीक है। 6 वाइसेस लिखा है। किसी को आइडिया है क्या 6 वाइसेस क्या कहते हैं एग्जैक्टली? गौरव, आइडिया है क्या? यार मेरे को स्पेसिफिकली तो पता नहीं, पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। लेकिन वैसे बोलते हैं ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ऐसे कुछ 5-6 चीज बोलते हैं ना, तो हाँ, वही हाँ, लिखी हुई है। ठीक है। राइट, तो ऐसे डील किया है इसने, कंक्लूजन क्या दिया है? इंक्लूजन नहीं दिया है, सारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई थिंक वो क्रिटिसिज्म दे सकते हैं ना, वो अंबेडकर का था ना क्रिटिसिज्म। और मतलब शायद पूरी तरीके क्रिटिसिज्म नहीं कर, मतलब वो उससे एकदम पूरा एंड नहीं करना चाहिए, हमें कोई पॉजिटिव में भी लेना चाहिए। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ उसने और क्रिटिसिज्म ऐड तो नहीं किया ना, तो कंक्लूजन से एक पैराग्राफ पहले तो हमें क्रिटिसिज्म देना ही पड़ेगा। हाँ, सही बोल रहा है कि आई थिंक फेमिनिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, अम्बेडकर भी क्रिटिसाइज करता है। और आई थिंक एनाइलेशन ऑफ कास्ट में ये बोलता है कि ना इसके नीचे मनुस्मृति में डायनामाइट लगा दो, क्योंकि या ये बेसिकली जो वो क्या बोलते हैं क्लास सबऑर्डिनेशन है उसको परपेचुएट कर रहा है, तो इक्वालिटी नहीं आने दे रहा है सोसाइटी में, तो उसके लिए डायनामाइट लगा दो। और फिर फेमिनिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया है कि ये जो है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो वुमेन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन, तो एक बहुत ही राइट। सबऑर्डिनेट पोजीशन दिया वुमेन को भी, तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो ये क्रिटिसिज्म का हो गया। नेक्स्ट अपने को कंक्लूड कैसे करना चाहिए फिर? जिसने सपोर्ट किया हो। यार सपोर्ट तो राधा इसको कृष्णन, एस किसने राधा किया? कृष्ण, एस राधा कृष्ण। हाँ हाँ, बट राइट। इसका व्यू क्या था इसके लेके? ये नहीं पता है, हाँ वही तो ना, मैम ने केवल बस ये लिखा हुआ है कि वो सपोर्ट करता है, तो मतलब ये वाला है कि ऐसा बोल सकते हैं, 2 मनुस्मृति रिप्रेजेंट द व्यूज एंड थॉट्स ऑफ, मतलब बोलेंगे एंशियंट ट्रेडिशन, नहीं नहीं मतलब कुछ एंशिएंट ही है। ऐसा बोल सकते हैं कि these thoughts and views were relevant, might be relevant in that time, but
या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब आज भले ये रेलेवेंट नहीं है बट जब बने थे तब शायद रेलेवेंट हो, तो मतलब अपन कुछ स्टैंड भी नहीं ले रहे और बोल रहे कि जब बना था तब सही था। हाँ मतलब, या फिर ऐसा ले ले कि ऑल्दो certain aspects of Manusmriti वो have been रिग्रेसिव ऐसा कुछ। regressive, but the way it has dealt with the dharma is quite substantial, और और क्या It's बोलते still हैं? it's still is the fundamental document for present Hindu code law, ऐसा भी कुछ है ना? एक्चुअली हाँ ये थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट है ना, इसको अपन एकदम से साइड भी नहीं ले सकते शायद ना। वो तो है, लेकिन रेलेवेंस ये है कि मतलब हिंदू कोड लॉ में इसका ही मतलब हाँ। बेस बना के लिया गया है, तो ऐसे ही ये डाल देते हैं। कॉलोनियल टाइम से काफी इसको इम्पोर्टेंस मिला है, क्योंकि हिंदू लॉज का उन्होंने वही बेसिस Codification। पकड़ा था। हाँ किसी को ऐड करना था ये कुछ? ठीक है, आई थिंक इसी लाइंस पे ठीक रहेगा ये। एक मॉरिस जॉन्स का व्यू भी है इसमें। मतलब वो ऐसे वो बोलते हैं ना कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था, मतलब इंक्लूडिंग मनुस्मृति, वो लीगल सिस्टम पे काफी मतलब उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडिया है, तो उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। लाइक कुछ जो उनमें दंड का प्रोविजन है, जो अभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो पनिशमेंट मिलती है, उसका कुछ कुछ उन्होंने लिंक किया था, ऐसे आर्टिकल था कुछ। किसी को अच्छे से यार पता एक है बार क्या? ये डाल दो ना सुजैन, ये पॉइंट। हाँ मैं डाल दूंगी उसको, उसको सर्च करके डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स। ऑलराइट, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, वो मंडल थ्योरी के बारे में था। कानू ने लिखा है, तो कानू जी बता दीजिए। कानू। या शुरुआत तो वैसे ही करिए, कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो कॉर्टिलियस मंडल थ्योरी को हम यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं इंटरस्टेट रिलेशन पर डिप्लोमेसी में, और ये पता है इंटर रिलेशन बिटवीन जियोग्राफिकल पोजीशन और साइकोलॉजी। तो ये बता दी किसने क्या था। सर्कल के 12 किंग्स विद 5 एनिमीज एंड 4 फ्रेंड्स, एक मीडिएटर स्टेट होता था और एक न्यूट्रल किंग, और सेंट्रल पॉइंट पे विजिगिशु होता था। और इमीडिएट नेबर एनिमी भारी बोलते थे, और इमीडिएट नेबर का और द स्टेट नेक्स्ट टू द इमीडिएट नेबर इज फ्रेंड, जिसको मित्र बोलते थे। और विजिगिशु का एम था कंकरिंग द वर्ल्ड, वो का फंक्शन था मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर और अपनी सुप्रीमेसी को रिटेन करना, और जो स्ट्राइक फॉर एक्सपेंडिंग हिज पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ जो दूसरे किंग्स हैं। तो जो सर्कल था वो काफी डायनामिक था, जैसे रिलेशंस चेंज होते रहे। उसकी थ्योरी एडवोकेट करती है 6 फोल्ड पॉलिसी। हिंदी के नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने इंग्लिश वाले लिख दिए जो थे। और इसके बाद वो 4 फोल्ड पॉलिसीज ऑफ डिप्लोमेसी, सामदन, और क्या था। हाँ, उसके बाद ये देखा कि इसकी थ्योरी काफी मल्टी डायमेंशनल थी, क्योंकि इसमें एथिक्स, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें थी। पर सेंट्रल थीम जो थी वो थी स्टेट क्राफ्ट की, क्योंकि कोई भी स्टेट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। एवरी स्टेट इज कंपीटिंग विद अदर स्टेट फॉर सर्वाइवल। तो मेरा कंटेंट यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने बस वो कर दिया कि ब्रूस रिच का एक वो दे दी, किसने कंपेयर किया हुआ था मैकियावेली को एक्सपेंशनिस्ट, और जो जियो पॉलिटिशियंस है हंटिंगटन उनके साथ। और ये बताया कि जो मॉडर्न वर्क है वो भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इवोक करते कौटिल्य के आइडिया। और लिबरल्स ने मैंने क्रिटिसाइज किया था कि ये है काफी रियलिस्ट पैराडाइम है उसका, और इतना तो अब आजकल बहुत शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक टू जियो सेंट्रिक वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। पर कौटिल्य की मंडल थ्योरी फिर भी रेलिवेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने राजा मोहन का वो दिया, उसने वेस्ट एशिया को सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ इंडिया में डाला था ऑन द बेसिस ऑफ मंडल थ्योरी, क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस है। और सेम थ्योरी उन्होंने
इंडिया की इक्वेशन विद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे एक्सप्लेन करने के लिए use किया हुआ। तो उसी पे मैंने आई थिंक 15 मार्क्स का होता तो हम वो डायग्राम बना सकते हैं और ये जो रेलेवेंस वाले पॉइंट्स हैं उनको शायद थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं, जो मैंने एक पैराग्राफ। इसका रियल एग्जाम्पल के लिए वो 1971 वॉर भी बता सकते हैं कि जब इंडिया फ्रंट पे लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो जो बैक पे जो पार्श्व निगरा होता है श्रीलंका के फॉर्म में, तो वो उनको ही सपोर्ट कर रहा था, मतलब पाकिस्तान को। तो एक अच्छे किंग का ये होता है कि वो जब फ्रंट पे लड़े तो पार्श्व निगरा को अपने संधि कर ले। राइट। सही। इसमें वो धर्म और दंडा का कंसेप्ट डाला है क्या ऊपर, मतलब इंट्रोडक्शन या उसके नीचे? हाँ, वो तो 4 टैक्टिक्स ऑफ डिप्लोमेसी में तो डाला ही था। देखिए दंड थ्योरी, हाँ मतलब वो दंड शास्त्र में आता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। दंड अच्छा, शास्त्र उसको अलग से बोल रहे हो तुम? नहीं, अलग से तो नहीं डाला मैंने। वो 4 टैक्टिक्स ऑफ डिप्लोमेसी में सिर्फ साम दाम दंड भेद करा था, वो अलग से एक्सप्लेन। नहीं, मतलब दंड शास्त्र इंट्रोडक्शन, दंड शास्त्र किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन ऐसा होता है ना, जो ये मंडल सिद्धांत किसने दिया, ये मतलब कौटिल्य ने दिया है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ दंड शास्त्र, मतलब दो होते हैं ना, धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र। तो ये दंड शास्त्र में आता है, तो इस करके मतलब इंट्रोडक्शन में ऐसा डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा नाम भी सही और थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी मिलेगा। आई थिंक थोड़ा ना वो वाला पार्ट मिसिंग है ना, कि स्टेट का ऑर्गेनिक व्यू लिया है उसने, और स्टेट को ग्रो करना पड़ेगा टू सरवाइव, और जब सरवाइव करना पड़ेगा तो स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नेबर्स या टू नेशंस इज नथिंग बट अ रिलेशंस ऑफ वॉर। तो वहां से बेस बना के फिर आई थिंक वो कि कैसे उसने एक इलेबोरेट स्ट्रैटेजी दिया है, वो एक पैरा हाउस सकता था, मतलब इंट्रो के तुरंत बाद। बाकी तो आई थिंक सब सही लिखा है। हाँ मतलब इन्होंने लिखा तो है जियोपॉलिटिक्स, तो वहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं, जो मतलब जो संजय बोल रहे हैं ना, तो जियोपॉलिटिक्स के जो कंसेप्ट है उसी के नीचे उसी का एक्सप्लेनेशन है वो। correct। ठीक है, और कुछ किसी का कोई व्यू है इसके अंदर? मैम ने शायद ना 2 स्कॉलर्स भी लगा रखे हैं, स्कॉलर लाइक विंटरनिथ एंड पोटैजी, while tracing the roots of realism also reach to कौटिल्य। तो उससे भी आई थिंक कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो हाँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल ही हो गया, जैसे श्री राजा मोहन वाला इन्होंने दिया है, या नेपाल वगैरह का, कि नेपाल कैसे इंडिया और चाइना के बीच में एक उदासीना स्टेट है या मध्यमा स्टेट है, उसका एक वो भी हो सकता है प्रेजेंट एग्जांपल, या फिर आई थिंक ये स्कॉलर्स भी कर सकते हैं। कोई और भी है किसी के इस पे? वो 2 स्कॉलर्स एक बार बता दियो, मेरे नोट में नहीं है तो आई विल नोट इट। ठीक है, मैं डाल दूंगा। विंटरनिट्स और बोटाजी था, तो वो रियलिज्म का रूट मतलब कौटिल्य पे ही ट्रेस करते हैं वो दोनों, उस सेंस में था। और फिर हम लिख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ प्रीकर्सर टू, मतलब मॉर्गन था और जॉन मेयरस्टाइमर, उनसे ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये किसी ने किया नहीं है, आप इसका एक बात। क्वेश्चन नंबर 6, comment on rulership can be successfully carried out only with the help of associate. One wheel does not turn the one wheel does not turn। साक्षी ने लिखा, साक्षी है क्या यहाँ पे? So Kautilya is one of the most significant Indian political thinker. His work Arthashastra is considered to be the first manual on statecraft and the art of administration. For Kautilya, state was a product of practical necessity, an escape from the condition of Matsya Nyaya. So he gives an elaborate theory of state and its organ called the Saptanga Rashtra theory.
the Swami. King is the keystone of the state. He is okay. He is at the center of the state lies affairs. lies Okay, sorry, lies at the center of state affairs and performs the role of Rakshana, protection, and Palana, nurture of the subject. In this context, Kautilya also refers that one wheel alone cannot turn the entire chariot. In spite of various qualities, intellect, architect, virtue, honesty, strength, etc., king needs the support of various entities to run the state. Thus, other organs come into picture. Kautilya mentions Amatya's minister who act as king's representative and assist him in day-to-day activities. They are trusted advisors, well versed in Shastras. Further, every king must build a strong fort or durg for the protection and as a symbol of state capacity. The Janpad is the source of state's economy. Further, king needs to keep his people satisfied, uh, lest they revolt against him. Spies can be appointed to keep an eye on it. Bala is the coercive power of the state. Bala is the coercive power of the state reflected in an army. This needs to be complemented by kosha, sufficient to meet any emergency. Finally, a king should have some allies, mitra, who should support him in times of need. Thus, Kautilya argued that any state is centered upon a strong king. However, while this is necessary, it is not sufficient. A king needs support of multiple elements for state to survive and flourish. Hmm. तो आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. कुछ एडिशन होना चाहिए था क्या इसमें? बोलो बोलो. आई थिंक थोड़ा मतलब अलग दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मनुस्मृति से वो इंस्पायर्ड थे तो उनका थोड़ा सा डाल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो था उसी को ही मेनली अडॉप्ट किया था उन्होंने. और इसको रिलेट कर सकते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर से, क्योंकि इन्होंने मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सिंगल बॉडी ना करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में ऐसे उन्होंने किया था ऐसे. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ठीक है. यही आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन को भी जा रहा है. बस डिस्कस वाला जो पार्ट है ना, वो क्रिटिकली एग्जामाइन वाला भी डिस्कस कर ले क्या, ये चल रहा है तो. उस पर लिखा है क्या किसी ने? नहीं लिखा किसी ने नहीं है, लेकिन सप्तांग थियरी पे ही बेस्ड है वो क्वेश्चन. तो डिस्कस वाला पार्ट तो इस आंसर में हो रहा है कवर, तो क्रिटिकली एग्जामाइन वाला पार्ट नहीं हुआ. क्रिटिकली एग्जामिन में क्या डालोगे फिर यार इसमें? मतलब अपन इसमें फ्लो में है ना, इसीलिए बोल रही हूँ. नहीं तो फिर एंड में कर सकते हैं जैसे हमेशा. नहीं सही है, अभी कर लेते. हाँ, मैं ये पूछा था पॉइंट क्या डालोगे. जैसे एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो किंग को जो है ना, आई थिंक वो देता है कि क्लास बेस्ड ही किंग हो सकता है. तो वो या तो क्षत्रिय से होगा या ब्राह्मण से होगा. सेम चीज वो आर्मी के लिए भी कहता है. आर्मी में भी एम्प्लॉय करना है तो क्षत्रिय या ब्राह्मण करो. मे भी एक बहुत ही नैरोस्टिक व्यू ले रहा है, एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यू ले रहा है. ठीक है. बोल सकते हैं ना ऐसा. अच्छा, इसको ऐसे लिंक नहीं कर सकते? हाँ बोलो. ये तो क्वालिटी के बेस पे था ना, जैसे फिलोसोफर किंग था प्लेटो का. हाँ. तो आप जिस क्वालिटी के हो उसमें आप आ जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी किंग बन रहा है या जो भी आर्मी में सिलेक्ट हो रहा, तो उस बेस पे आप उसको ले रहे हो. ये तो मतलब वो तो प्लेटो वाला हो गया ना. प्लेटो का क्वालिटी के ऊपर था कि टेस्ट लेंगे क्वालिटी पता लगेगी. बट यहाँ तो ये उसको ब्राह्मण और वो क्षत्रिय उस वर्ण में देख रहा था. तो वो मैं चीज कह रहा हूँ कि उसने बहुत लिमिटेड व्यू लिया है कि कौन एक्चुअली, एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यू लिया है कि कौन रूल करेगा उसको लेके.
नहीं, मतलब ऐसा बोलते ना कि ये जो था पहले मतलब कास्ट बेस पे नहीं था, जो आप वर्क के बेस पे था, ये इक्वालिटी के बेस पे था। आप जैसा मतलब काम कर रहे हो ऐसा नहीं था कि आप बर्थ के बेस पे आप मतलब ब्राह्मण्स होते हो या क्षत्रिय होते हो, कुछ ऐसा था ना? नहीं, लेकिन ये तो मतलब ये तो आप अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये सारे तो लेटर वैदिक में थे, तो ऑलरेडी वो सिस्टम हाँ, राइट राइट। प्रेजेंट हो चुका ठीक था। है। हाँ, ये लेटर में दिखे, सही है। और कोई फटाफट बताओ यार कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स और इसके। इस पे ऐसे हाँ सज्जन बोलो। ये मैं बोल रही थी इसको वहाँ, जैसे ये जो ना बहुत ही नेगेटिव व्यू ऑफ स्टेट लिया गया है, जैसे ये हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर से की सिमिलर है। तो अभी प्रेजेंट डे सोसाइटी जहाँ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, वहाँ तब रिलेवेंस जो है उसका थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा निगेटिव एस्पेक्ट ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट और वॉर इन सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रहता है देन कॉपरेशन। हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्ट व्यू है, और वो क्या नाम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू स्टेट को स्टेट ऑफ वॉर की तरह देखता है, तो बहुत नेगेटिव और पेसिमिस्टिक व्यू है। और फिर आपने वो जो बोला कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का टाइम है, ऑपरेशन वगैरह, उस पर फोकस नहीं था उसका। इसमें इन्होंने ये भी बोला ना कि मतलब श्योरली कि आपका जो नेबर है वो आपका वो होगा, एनिमी होगा, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी ऐसा काउंटर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पर लाइक नेबर्स में काफ़ी अच्छा, इवन ईयू में सारे जो नेबर्स हैं वो कॉपरेट करके चलते हैं, ना कि एज ए एनिमी, बल्कि एज अपना भूटान का रिलेशन भी दे सकते हैं कि हम्म। कॉपरेशन है, ना कि ऐसे एनिमी वाला। यार उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन सप्तांग थ्योरी स्पेसिफिकली बोला है, मतलब ये वाले पॉइंट्स तो आ जाएंगे ना हम पर्टिकुलर जब हम ये कौटिल्य की थ्योरी ऑल ओवर डिस्कस करें, तो वॉर एंड पीस वगैरह वाले पॉइंट और ये जो पीस कॉपरेशन वगैरह। हम्म। हाँ हाँ, मतलब ये, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मुझे लग रहा है ना सप्तांग थ्योरी जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें 7 जो पूरे मतलब उन्होंने दिए हैं ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं आई थिंक। एक बार चेक कर लेंगे, हम श्योर नहीं है। हाँ ऐसा भी मतलब बोल सकते हैं कि बोलो। ये जो था सप्तांग थियरी, ये बोलता है ऑर्गेनिक व्यू लेता है ना स्टेट का, तो अपन बोल सकते हैं कि देर आर अदर व्यूज, मतलब उस पे काउंटर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल है, फिर और भी जैसे जो जो व्यूज ऑन स्टेट है ना, वो डाल सकते हैं। क्या और कोई व्यू है क्या किसी के पास क्रिटिसिज्म में? तो कंक्लूजन किससे करेंगे, रेलेवेंस से? हाँ कंक्लूजन तो रिलेवेंस ही करना पड़ेगा ना, कि डिस्पाइट ऑल दिस क्रिटिसिज्म काफी अच्छा वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देता है स्टेट को लेके। Like we can use that peace period, calm down and base like uh, for our diplomacy towards north. How do you think? आई थिंक वो साम दाम दंड भेद वाला है ना, जहाँ पे वो बला और उसको वो बात करता है। तो आई थिंक वो गांधीन लेके के ये चीज जो है वो एन आई फॉर एन आई, नहीं सॉरी क्या था यार वो, जो राम राज्य Like वाला था ना, when like you want to establish राम राज्य, then the path taken by you should also be of Ram। वो एग्जैक्ट फ्रेज नहीं याद आ रहा, बट वो ऐसे ही कुछ था मे बी actually उसको। we follow that. Even China also follow that. Like they give loans, like first help them. नहीं नहीं, वो चीज करेक्ट है, आई डोंट डिसएग्री विद यू ऑन दैट, बट अभी हम क्रिटिसिज्म पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आई वाज अच्छा थिंकिंग वो। कंक्लूजन पे रेलेवेंस नहीं देते हैं, यू सेड कंक्लूजन राइट। नहीं नहीं, वो क्रिटिसिज्म पे ही कर रहे थे, कंक्लूजन तो हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है उसका। ओके।
ठीक है, कोई और आइडिया इसके अंदर? ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। यार कोई प्लीज ये पॉइंट जो डिस्कस करे वो डाल दो ना यहाँ पे, टाइप कर रहा हो तो कोई। हाँ मैंने डाला है जितना मेरे को, बाकी जो कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज डाल दीजिए। ठीक है, राइट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what do you understand by the notion of statecraft? Discuss the theory of statecraft as given by Kautilya. मैंने भी इस पे स्ट्रक्चर सा ही डाला है क्योंकि मेरे को फर्स्ट पार्ट पे क्लैरिटी नहीं थी। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मतलब कौटिल्य से पहले ही हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो स्टेट क्राफ्ट होता है स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। इसमें मेरे को ये दिक्कत आ रही थी कि अब अपन अपना लिखें कि हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टेट क्राफ्ट पे, लाइक अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हम रियलिज्म लिबरल व्यू पॉइंट से लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के, या फिर हम ऑल ओवर होलिस्टिक व्यू बताएं जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक वगैरह थे। मतलब इन्होंने कैसे मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स में अपनी अपनी थ्योरी से समझा है, तो इसके बीच में मैं कंफ्यूज हूँ। इस पे बताया जाए थोड़ा। ऑल ओवर पहले मैं अपना वो बता देती हूँ स्ट्रक्चर। जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस द थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट गिवन बाय कौटिल्य की बात कर रहा है, वो तो सिंपल था। तो जो फर्स्ट पार्ट को मैंने मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग का एक पैरा सा लिख दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट और गुड ऑफ ऑल जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग बोल रही है, इसी के बेसिस पे एक्सपैंड करना है। और फिर थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि अगर दूसरा व्यू पॉइंट लेना है तो प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, बेंथम, मार्क्स, गांधी वगैरह का ये सब, कि ये इनके अकॉर्डिंग मतलब ये कैसे स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स में करते थे। जो सेकंड पार्ट है वो सिंपल सा स्टेट क्राफ्ट ऑफ कौटिल्य पे मैंने अर्थशास्त्र, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ड्यूटीज ऑफ किंग, सप्तांग थ्योरी, फॉरेन पॉलिसी, फोरफोल्ड पॉलिसी, शोध गुण नीति, मंडल सिद्धांत, रिलीजन और करप्शन का मतलब पॉइंट्स पे करे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो वाला तो बाकी नोट से सभी ने करा ही है, पढ़ के हैं सभी। सेकंड पार्ट तो यार वैसे इतने सारे वो लिखने जाएंगे तो आई थिंक 4 पीस तो इसी में हो जाएगा स्टेट क्राफ्ट में। ये भी है। मतलब लिखना क्या है, अपने व्यूज लिखोगे आप। डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। जो इंडियन पॉलिटिकल हाँ हेलो जी। जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का जो व्यू है उसको क्या इंक्लूड नहीं कर सकते क्या? करो करो। क्योंकि वो क्योंकि भी अगर कर सारा लिखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना फिर हमारे लिए। हाँ, आई थिंक मेरे को भी वही लग रहा है कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्टेट हाँ क्राफ्ट को। हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली बस एक जैसे लास्ट में गांधी लिखा है, बाकी सारे तो वेस्टर्न के ही है। मुझे लगता है इसमें स्कूल वाइज जाना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो 1.5 पेज है ऐसे करके। तो स्कूल वाइज जाना चाहिए, रियलिज्म क्या बोलते हैं, लिबरल क्या बोलते हैं, वैसे करके। मतलब ये थॉट वगैरह नहीं है, प्लेटो वगैरह तो ये गलत हो गया। मतलब हम रियलिज्म की बातें करें, लाइक मॉर्गन था या फिर कोई की इनसिक्योरिटी डिलेमा तो होता है, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये हाँ, सब। स्कूल ऑफ थॉट होते तो आप ब्रॉडली कवर कर सकते थे ना, अदरवाइज तो थिंकर प्लेटो लिखने को जाओगे तो फिर आइडियलिस्ट में डाल सकते हो आप, जैसे कि है, और आगे फिर बिल्ड ऑन कर सकते हैं हॉब्स वगैरह से। राइट। तो जैन कुछ कह रहे थे ना आप इस से पे? एक स्टार्ट में मिल जाएगा, जैसे आपने 3-4 स्कूल बता दिए तो फिर कौटिल्य को बताने के लिए रियलिज्म से बोल सकते हैं कि रियलिज्म में कौटिल्य आता है, फिर वहाँ से स्टार्ट ही मिल जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो ये स्टेट क्राफ्ट पे था ना, तो मुझे लगा कि ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्योंकि ये सिर्फ नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट पूछ रहे हैं, तो स्टेट क्राफ्ट एक्चुअली होता क्या है, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से इसका रिजेम्बलेंस है। तो मेनली स्टेट क्राफ्ट वो लोग फॉलो करते हैं जो स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर पर डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा व्यू दे सकते हैं कि जैसे प्लेटो का, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर मतलब पर्सन का नेचर मैटर करता है किसी भी चीज़ को गवर्न करने में। और फिर हम लोग रियलिज्म में हाँ दे सकते हैं कौटिल्य का, और कौटिल्य इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में कि मॉर्गन थ्यू का, जो स्टेट क्राफ्ट को ज़्यादा करते हैं। मेनली इसलिए क्योंकि स्टेट मतलब आर्ट ऑफ वॉर, ये उस पर बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, बस 2-3 थिंकर आई थिंक दे के देन फिर ये सेकंड पे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते मुझे लगता है।
सही है, ठीक है। मतलब ये पक्की बात है कि मतलब स्टेट क्राफ्ट सिर्फ वही लोग करते हैं जो ह्यूमन नेचर वाले हैं, फिर तो अपन ये हॉब्स वगैरह और 2-3 से काम चल जाएगा अपना। मैकियावेली, ये हाँ कौटिल्य और मॉर्गन था। एक्चुअली उसमें ना मैं उसका पेज भेज दूंगी। एंड्रयू हेवर्ट में उसमें यही दिया है कि ये जो बाद में कैनेथ वॉल्स जिसको मतलब अपोज करते हैं ना मॉर्गेंथ्यू को, वो इसी बेसिस पे कि बहुत ज़्यादा आपने स्टेट क्राफ्ट पे फोकस कर दिया। और स्टेट क्राफ्ट जो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि पर्सन का नेचर कैसे होगा, लाइक जो जो रूल कर रहा है वो, लाइक ये आर्ट है ना, आर्ट ऑफ समथिंग ऐसा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सुजैन, थैंक यू सो मच। वो प्लीज़ कर देना पोस्ट आप। अच्छा, मैंने एक पोस्ट किया है, उसको देखना एक बार। मतलब ये मिला था मेरे को, शायद रिलेवेंट होगा, देख लो एक बार। Statecraft is understood as the management of power. It suggests how the ruler should use their power, to what degree, in which condition, and whom. Cortelius' theory of statecraft, summarized in his book, is regarded as a milestone in Indian political thought. According, ये exactly इसी का आंसर है क्या? लग रहा है ठीक ही है। According to Kautilya, the most important concern for king is to secure the well-being for its citizens. The attainment of all other goals dependent on achievement of this goal. In Saptanga theory, Kautilya has elaborated the 7 elements. ठीक है, तो वो सारे 7 एलिमेंट दिए हैं। और for internal administration, Kautilya acknowledges the corruption and has provided elaborate details about the way in which it happens and the possible way to counteract it. He has also suggested developing a well-functioning espionage system to check on internal affairs while dealing with neighbors. तो ठीक है, वो मंडल सिद्धांता की बात करिए। फिर वॉरफेयर के लिए साम दाम दंड भेद बोला, और फिर अर्थशास्त्र कंक्लूड किया कि अर्थशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक that deals with statecraft. Unfortunately, the neglect of Cortelian tradition in Indian politics has secured labels like soft state for India. मुर्दाल वाला बोल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट और एड्रेस कर सकते थे बाकी, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ इंट्रो में सेकंड पार्ट ही लग रहा है। हाँ, सेकंड पार्ट ही लग रहा है मोस्टली। मतलब मेरे को इसमें ये लग रहा था कि अपन जैसे एक दो पैरा वही इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ही ले लें इससे रिलेटेड, और एक कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू लिया उन लोगों ने, सेंस पे सोच रहा था मैं तो। बाकी आई थिंक जो सुजैन ने बताया वो भी सही लग रहा है इस पे फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करने के। तो मैकियावेली वाला रहेगा, और तो है नहीं और ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक तो सेंस में सही रहेगा। सुजैन आप याद से प्लीज वो डाल देना ना फोटो इसका, एंड्रयू हेवर्ट का। और किसी के पास कोई आइडिया इस पे? चलते हैं क्वेश्चन 8। कमेंट ऑन ऑफ दोज the ways of embezzlement of Kautilya। तो वैशाली ने लिखा है, पलाश ने लिखा है। पहले आप बोलोगे क्या इस पे? हाँ मैं बोल दूंगी यार। वैसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड अच्छा आंसर स्प्लैश का है, मैंने ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखा है, पर मैं बोल दूंगी। और आंसर बहुत बड़ा भी है मेरा। एलैबोरेट ज़्यादा पॉइंट। वो तो है, लेकिन क्वेश्चन में केवल 40 एम्बेजलमेंट वाली डिमांड थी ना, तो पता नहीं मैं क्लियर कर पाई कि नहीं। एक बार बता देती हूँ। तो शुरुआत मैंने वैसे की थी कि स्टेटमेंट स्पेसिफिकली कौटिल्य का जो आइडिया करप्शन का है उसके बारे में है। फिर थोड़ा सा इंट्रो कौटिल्य का थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है कि वो उसको चाणक्य विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और वही मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था, प्रोफेसर भी था, और अर्लीस्ट नॉन पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट और किंग मेकर भी कहा जाता है। फिर स्टार्ट किया था कि उसका मेन विजन यही था कि वो जैसे अर्थशास्त्र में उसका था कि पीपल आर ही वांटेड एनविजन्ड अ सोसाइटी जहाँ पीपल आर नॉट रनिंग बिहाइंड मटेरियल प्लेजर्स। और उसकी बुक अर्थशास्त्र जो है वो दैट इज ऑल्सो क्लासिक गाइड ऑन स्टेटक्राफ्ट, जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से धर्म दंड काम अर्थ मोक्ष सबका मतलब नॉर्मेटिक और प्रिस्क्रिप्टिव धर्म दंड दोनों उससे दिया हुआ है। एंड वाइल
फिर करप्शन के बारे में शुरू किया था कि पॉलिटिकल थिंकर्स इंटेंसली जो अभी भी करप्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे अभी में गुनार मॉडल है 20th सेंचुरी में, उसने भी मेंशन किया है, पर फिनोमेना भी एक्सक्लूसिव नहीं है मॉडर्न टाइम्स को। और कौटिल्य ने भी उसके जो व्यूज़ हैं उसमें वो इटर्नल रेलेवेंस होल्ड करते हैं। जैसे उसका जो मैग्नम ओपस है करप्शन में, जो हम सब जानते हैं कि करप्शन इज इनएविटेबल के लिए उसने वो जो हनी इन टंग ऑन टंग वाला दिया था, कि नीचे है वो, थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो हाँ, वो उसके बाद ये वाला है कि हनी या फिर पॉइजन अगर किसी के टंग पे होता है, इट्स इम्पॉसिबल कि गवर्नमेंट फंड्स के साथ जो डील कर रहा है वो किंग की वेल्थ में से को ना ले कुछ। हाँ, और उसके बाद फिर उसी एग्जाम्पल के थ्रू फिर उसने वही बताया था कि करप्शन, देयरफॉर उसने इनएविटेबल कह दिया था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन इनएविटेबल होता है, एंड कि जो एम्बेजलमेंट है पब्लिक फंड्स का वो इनएविटेबल है क्योंकि ह्यूमन नेचर वैसा है कि ह्यूमन नेचर इज फिकल माइंडेड। तो उसी के लिए फिर एक कोट्स ज़्यादा डाल दिए हैं वैसे, है ना, एक तो मतलब काट सकते हैं। वही फिश स्विमिंग इन वाटर वाला ये भी कह दिया था कि डिटेक्टेबल नहीं है, कि ये बाद में यूज़ करना चाहिए था वैसे, कि फिश जो वाटर में स्विम कर रही होती है उसको खुद पता नहीं चलता कि उसने कब पानी पी लिया है उसी का। तो वही चीज़ के बारे में। और फिर ये बताया था कि उसने हालांकि करप्शन को इनएविटेबल कहा था, बट ही ऑल्सो सेड कि इट्स नॉट डिजायरेबल। तो उस पर पॉइंट्स दिए कि वो स्टेट को इंटरनली और एक्सटर्नली वीक बना देता है। इंटरनल में लोगों का मोरल डाउन हो जाता है करप्शन के कारण, एंड एक्सटर्नल वल्नरेबल हो जाता है क्योंकि फॉरेन पावर्स जो हैं फिर वो लो मोरल पीपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और रिबेलियन प्रोवोक करवा सकते हैं। एंड देन फिर उसने प्रॉब्लम को भी एड्रेस करा था। उसने बता दिया था कि डिटेक्शन प्रॉब्लम है असल में, और फिर वही फिशेस वाला कोट यहाँ पे डाल सकते थे एक्चुअली में। फिर ये भी एक्स्ट्रा डाल दिया है कि इट्स इजी टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ बर्ड्स देन करप्ट ऑफिशियल्स। तो बेसिकली मेन क्वेश्चन यहाँ पे आया कि फिर उसने क्या कहा, इसको एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट दी थी 40 काइंड्स ऑफ एम्बेजलमेंट्स की, जिसमें वैसे बहुत सारे थे, तो मुझे लगा ऐसे सिंपल वाले है कैसे मेंशन करना है, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स ही मेंशन किए थे कि जैसे ऑफिशियल्स पहले के टाइम पे वेट्स एंड मेजर्स से प्ले करते थे वगैरह वगैरह। शायद इसको एग्जाम्पल से करंट से लिंक कर सकते थे कि नहीं, ये मेरा डाउट है। और बाकी की ट्रेजरी से निकालते हैं और फिर बाद में एंटर करते हैं और हाई प्राइस पे बेचते हैं, वो सब मतलब बेसिक। और तो इसी को कॉम्प्रहेंड करते हुए उसने करप्शन को भी कह दिया था कि इट इज यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड्स। एंड उसी पे वो रुका नहीं था, डिफिकल्टी के साथ साथ, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, तो उसने ट्रैवल स्टेप्स भी दिए थे, जिसमें वो उसके 3-4 थे कि सभी फंक्शनरीज जो हैं उनको सेपरेटली इंटरोगेट किया जाना चाहिए, जो भी ब्राइबरी में इन्वॉल्व है, भले ही वो ट्रेजरर है या प्रिस्क्राइबर है या रिसीवर है या जो प्राइस दे रहा है वो है, तो सबको सेपरेटली इंटरोगेट करना चाहिए। अरे हाँ, और उसके बाद तो उसके बाद 2-3 और दिए थे, थोड़ा स्क्रॉल करना। हाँ, एक मिनट। हाँ, कि वही की तो ये जो है कि एंटायर चेन को पनिश करना चाहिए, तो ये अभी भी हम लोग देखते हैं कई चीज़ों में, तो इसमें कुछ एग्जांपल डाल सकते हैं, मुझे सूझा नहीं अभी। फिर और भी सजेस्ट किया था उसने कि करप्ट ऑफिशियल को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, या फिर और ऑनेस्ट ऑफिसर को रिवॉर्ड करना चाहिए। एक एलाबरेट एस्पियोनेज नेटवर्क भी उसने प्रिस्क्राइब करा था फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, और विसल ब्लोअर्स को रिवॉर्ड करने की बात की थी, ब्यूरोक्रेसी को राइट साइज करने की बात की थी, ऑफिशियल ट्रांसफर की बात की थी। तो ये भी हम अभी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि रेलेवेंट है। तो लास्ट में यही किया था, वही कह रही थी बहुत बड़ा हो गया था, तो लास्ट में यही किया था कि हालांकि मैंने मॉडर्न टाइम्स को एक्सक्लूसिव था और ये थ्रू द एजेस थ्राइव करा है, उस चीज़ से पता चलता है कि कितना एंड्योरेंस है इस कॉन्सेप्ट में करप्शन के में, एंड अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उसको ओवरकम करते हुए। तो कौटिल्य ने इसकी इनएविटेबिलिटी को भी समझा, लेकिन साथ साथ में पॉजिटिव रह के उसने उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रूट आउट करने के सजेशंस भी दिए थे, और उसी का यही सिग्निफिकेंस है उसका कि मॉडर्न टाइम्स में इतना रेलिवेंट है उसका एप्लीकेशन, वी कैन यूज इट। तो लास्ट तूने इसमें क्या एडिशन किया? पूरा तो है ही, मतलब उसमें मेरे उसमें तो ऑब्वियसली कमी है। मतलब मैंने सिर्फ पहले से बता दिया, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस से डील करता था। प्लेटो ने आइडियल लाइफ बोला था, आइडियल किंग गुड गवर्नेंस वाला पॉइंट जो था। फिर एंशिएंट इंडियन थिंकर कौटिल्य हैज रिटन अर्थशास्त्र इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। ही बिलीव्स वेलबीइंग ऑफ द पीपल में किंग का वेलबीइंग होता है, और स्टेट मतलब किंग को मैंने स्टेट बोला, और करप्शन इज द ऑब्स्टेकल। इस अर्थशास्त्र एक ट्रीटिस है, रेंज ऑफ इशू डील किया है। जस्ट लाइक हॉब्स एंड मैकियावेली, he belong to the tradition of real school and see man as fickle minded.
फिर उसने कंपेयर कर दिया हनी और टंग वाला, तो नॉट पॉसिबल नॉट टू टेस्ट इट. ऑफिसर डील विद सो मच वेल्थ दैट समटाइम इवन दे डिडंट नो व्हेन दे आर एंगेजिंग करप्शन. तो फिशेस का एग्जांपल वगैरह हो गया, उनको नहीं पता चलता है. इलीगल ट्रांजैक्शन शार्टेड रहते हैं मिस वगैरह में, वो सब है. फिर नेक्स्ट इसमें दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट वाला हो गया, इट मे बी पॉसिबल, वही बर्ड वाला भी एग्जांपल हो गया. तो कॉटेलिया ने फिर इतने सारे डेल्ट किया एक करप्शन को एक्सक्लूसिवली, मतलब एग्जॉस्टिवली, अंडरस्टूड सिग्निफिकेंस का समझा, तो गवर्नेंस में कितना हो सकता है. फिर उसने उसके साथ सोल्यूशन वगैरह भी दिए इशू के लिए. मैनेज करने के लिए उसने दंड बोला है, उसने थ्रेट ऑफ फाइन्स इम्पोज होना चाहिए, पब्लिक एम्बेरसमेंट, वो सब तो बताया ही है. पनिशमेंट बोला था, इंटायर चेंज वगैरह भी हो गया. विसल ब्लोअर स्पैनिश सिस्टम भी बोल दिया है. ऑफिसर शुड बी ट्रांसफर वाला भी हो. Thus his view provide the ancient system of governance administration much relatable to contemporary time. Cordelia's thinking and his prescription thus was transcendental in place and time, though his fickle-minded description of human may be generalization, but few may disagree otherwise. ऐसा करके बोला. और फिर he was a realist and rather than justifying corruption, he realized its inevitability and prescribed elaborate and strict measures. And thus we can feel and see the real significance of Arthashastra in our contemporary time, and his place IPC and code of conduct for our officials. तो ऐसा है. पॉइंट्स तो हाँ, पॉइंट्स तो वैशाली केस में तो मतलब ऑब्वियसली सही थे, वो सब इंक्लूड करना चाहिए था. नहीं, आपका स्ट्रक्चर इसमें सही है, सारे पॉइंट्स भी कवर हो जा रहे हैं, फ्लो भी सही है. ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर आपका है, और पॉइंट्स अगर लेने तो आई थिंक वैशाली वाले में मिल जाएंगे. और कुछ पैरेलल एग्जांपल्स होने चाहिए था क्या स्कॉलर से कुछ करने के लिए. और आईपीसी सही है क्या, मतलब एग्जांपल के तौर पे बोलना. कोड ऑफ कंडक्ट तो समझ में आता है मेरे को. आईपीसी दंड के हिसाब से बोला, लेकिन वो आई थिंक इसके लिए वो डालते ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. अच्छा हाँ, ये ठीक है. तो जैन क्या हो गया, मतलब चैनल नहीं दिख रहा है क्या आपको उस पे? नहीं, मेरे पे मोबाइल में आ ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है इसमें. छोड़ तो नहीं दिया था आपने? ये है ना आपका? ठीक है, मैं एक बार वो ग्रुप पे डाल दूंगा. कोई ग्रुप पे एक बार टैग कर दो चैनल, तो वो पिकअप कर लेगा वहाँ से. हाँ, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. So it was material well-being alone is supreme for spiritual good and sensual pleasure depend upon material well-being. यार मेरा अच्छा नहीं है, आप अपना ही पढ़ दो, आपने बहुत लेट डाला है भाई. मैंने भी लिखा था उसको. अपना पढ़ो यार. यार आंसर तो मेरा भी कचरा ही होगा थोड़ा ऐसे. ये बहुत ही लिमिटेड था यार ये क्वेश्चन, थोड़ा. हाँ यार, कुछ मिला ही नहीं कोई ऑफिशियल मैम के नोट्स में तो कहीं भी कुछ. मैम के तो नोट्स में से वो लाइन थी जो क्वेश्चन में पूछी हुई है. मेन यही है ना कि अर्थ सबसे बड़ा है, तो तीनों के लिए फुलफिल करता है, ये है ना. हाँ, सेंस तो वही मोक्ष है. और वो सब. एक सेकंड होल्ड कर. तब तक तुम गौरव अपना स्ट्रक्चर बता दो. मैं बताऊं क्या, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है. तो मैंने मतलब ये बोल रहा है कि मटेरियल वेलबींग अलोन इज सुप्रीम. किस किस के लिए? स्पिरिचुअल गुड्स एज वेल एज सेंसुअल प्लेजर के लिए मटेरियल वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने सबसे पहले तो भाई थोड़ा बताया कि स्टेटमेंट कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है, और वो दंड शास्त्र को बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर थोड़ा धर्म भी होता है. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे दिया. फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मतलब 3 एस्पेक्ट ने सबसे पहले बताया कि मटेरियल वेलबींग कैसे सुप्रीम है. उसके साथ साथ मैंने फिर एक पैरा में ये बताया कि स्पिरिचुअल गुड्स के लिए कैसे मतलब मटेरियल वेलबींग को जस्टिफाई किया जाता है, और सेंसुअल प्लेजर के लिए कैसे जस्टिफाई किया जाता है. फिर ये करने के बाद फिर मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल वेलबींग ही ज़रूरी है स्पिरिचुअल एज वेल एज सेंसुअल प्लेजर के लिए. उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ डाला है
और बाद में कंक्लूड कर दिया। तो इंट्रोडक्शन के बाद मैंने स्टार्ट किया है कि जो और पढ़ूँ क्या? पढ़ दो। तो इंट्रोडक्शन डालने के बाद फिर मैंने बोला कि कौटिल्य डिफाइंस अर्थ एज मटेरियल वेल बीइंग, तो जिसमें बोलता है कि वही स्टेटमेंट दिया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ किंग इज टू सिक्योर द मटेरियल वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, सो अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स लाइक धर्म, काम, मोक्ष ऑल आर डिपेंड अपॉन अर्थ। फिर मैंने बताया कि जियो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट लेकर के कैसे वो अर्थ डिपेंड मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म की तरह बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म की तरह बोलते हैं। जिस तरह से वो एक्सपांड होगा तो स्टेट भी एक्सपांड होगा, इस करके एक्सपांशनरी पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं। मतलब जब वही आप टेरिटरी कब्जाओगे किसी की या फिर आप स्टेट को एक्सपांड करोगे तो वो मटीरियल को रिप्रेजेंट करता है। और एक और एग्जांपल दिया उन्होंने कि जब इनिशियल टाइम में मतलब क्या बोलते हैं एंशियंट टाइम में लैंड क्या होता था, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था, तो उसको अपने पीपल की नीड फुलफिल करने के लिए किंग को अपनी टेरिटरी एक्सपांड करनी ही पड़ती थी। तो इस तरीके से एक ये मटेरियल का एस्पेक्ट हो गया। दूसरे में बताया कि पॉवर्टी मतलब कौटिल्य बोलते हैं कि पॉवर्टी एज अ लिविंग डेथ, तो सेल्वेशन अचीव करना है पॉवर्टी से, तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बताई हैं अपनी। तो ये अगेन फिर से वही बताता है कि मटेरियल वेलबींग होना कितना ज़रूरी है, मतलब जो पॉवर्टी को एज अ लिविंग डेथ बोलते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी जानी पड़ेंगी, तो वही मटेरियल वेलबींग इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में जो सप्तांग थ्योरी और मंडल सिद्धांत है ये भी हमें मटेरियल वेलबींग के बारे में ही बताते हैं, स्टेट का एक्सपांशन और वही सब सेम। एक और पॉइंट आता है कि वो बोलते हैं कि अब मैंने उसको सेकंड एस्पेक्ट था ना कि स्पिरिचुअल वेलबींग सेंसुअल प्लेजर कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने उसी को बताया। उन्होंने लिखा है कि नो वर्शिप पॉसिबल विद एम्प्टी बेली, बोलते हैं ना भूखे पेट भजन भी नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट में डाल के बताया है कि वो भी मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। इवन राजधर्मा जो किंग का है वो योगक्षेम की बात करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मटेरियल पर ही है। और ये जो फिलोसफी है कहीं ना कहीं चारवाक जैसी है, जो चारवाक ही खुद एक सेंसुअल बेस्ड प्लेजर की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको घी दूध खाओ और नहीं है तो फिर आप लोन भी ले सकते हो इनके लिए, तो वो इसके पास जाती है, मतलब इसके थोड़ा एनालॉजी दिया है मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल प्लेजर की बात की है। स्पिरिचुअल प्लेजर का एग्जांपल दिया है कि एक बेबी होता है, मतलब एक मदर होती है और एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो उनमें स्पिरिचुअल कैसे डेवलपमेंट होता है। स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस, कंपैशन, ये कब जब डेवलप होता है जब एक मदर अपनी बेबी को मतलब टच करती है, जब उसको मतलब फील जब एक दूसरे को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो कंपैशन ये सब तभी जनरेट होता है। अदरवाइज जैसे मतलब ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ये जनरली क्या है, ये एक मटीरियल वेलबींग है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं एक माँ को अपने बच्चे के लिए और बच्चे को धीरे धीरे अपने माँ के लिए, मतलब फ़र्क होता है ना, एक किसी और लेडी के हाथ में हो बेबी और या फिर किसी अपनी मदर के हाथ में हो, तो फ़र्क समझता है बच्चा। तो वो फीलिंग कहाँ से आती है, वो यहीं से आती है कि जब वो मतलब क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। तो स्पिरिचुअल प्लेजर वहाँ से एक मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये कौटिल्य सही बोलते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते, मतलब इस बात को सपोर्ट नहीं करते। जैसे विवेकानंदा बोलते हैं कि सर्विस टू जीवा इज सर्विस टू शिवा, तो ये बोलते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल गुड सिर्फ मटेरियल वेलबींग में ही नहीं है, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स में भी होता है। जैसे आप सर्विस करो किसी की तो उसमें भी आपको स्पिरिचुअल गुड्स मिलेगा। उसी तरीके से गांधी भी बोलते हैं कि स्पिरिचुअल गुड्स डू नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन मटेरियल। तो जैसे सरलेख खाना होता है जैनिज्म में, तो वहाँ पर वो सेल्वेशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ खाने पीने जाते हैं, तो मतलब कि बिना मटीरियलिज्म के लिए भी आपको पास सेल्वेशन मिल सकता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर सेंशुअल प्लेजर की बात होती है, तो जैसे आज 21st सेंचुरी में लोग क्या मतलब फास्ट कर रखते हैं, योगा और इन सब पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो सेंसेस हैं मतलब उनकी केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के पीछे भाग रहे हैं। तो वो मेरे को थोड़ा लगा, वो मैंने डाल दी। इवन गांधी जी बोलते थे कि 1 टाइम फास्ट, मतलब एक दिन में एक ही बार खाना खाओ ऐसा, तो एकादशी व्रत कुछ करके था। तो फिर मैंने उसी को कंक्लूड किया है कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो सिर्फ डाइकोटमी पे नहीं जाता जैसे वेस्ट लोग जाते हैं, यहाँ पर प्लुरलिस्टिक बात होती है, डुअलिस्टिक नेचर होता है, सब चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं। और ये चीज़ हमें अपने ये कौटिल्य के वर्क में देखने को मिली है, जहाँ पर मटीरियलिज्म एज वेल एज स्पिरिचुअलिज्म को साथ लेके जा रहे हैं और धर्म और धंधा को साथ लेके चल रहे हैं। उसी पे मैंने कंक्लूड किया।
हाँ यार, आपने काफी होलिस्टिक पॉइंट लिए यार, मेरा तो थोड़ा सा नैरो रह गया, मैंने क्रिटिसिज्म नहीं लिया इसमें। एक बार मैं अपना भी पढ़ देता हूँ। So basically, Kautilya belonged to the tradition of Danda Shastra, which deals with Danda punishment primarily and Dharma as periphery. His book Arthashastra is a perfect embodiment of this tradition and is also the finest book in statecraft. In the Indian political thought, the ideas of Dharma and Danda are seen in continuum, unlike the Western political thought, where such ideas are seen on dichotomous lines. The Indian ancient thought suggests that the ultimate goal of life is Purushartha, that is achieving four goals of life. तो वो चारों गोल्स मेंशन कर दिए, मोक्षा, धर्मा, कामा और वो अर्थ। ठीक है, और फिर मैंने वो दे दिया कि मतलब ये चारों यूनानिमिटी में होते हैं तब, या कंसेंसस में होते हैं तभी एक बैलेंस ऑफ लाइफ होता है। बट जो कौटिल्य है वो एक थोड़ा सा डाइवर्स व्यू दे देता है। ठीक है, मैं एक बार उसमें से पढ़ देता हूँ। तो बेसिकली ये चारों होते हैं, ये बराबरली फॉलो करने होते हैं, तब जाके एक्चुअली में राइट बैलेंस एक कास्ट होता है और वन कैन अचीव गुड लाइफ एज पर मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में ये आइडिया था। अगर कौटिल्य जो है वो यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू ले लेता है। उसका ये कहना है कि मटेरियल वेलबींग अलोन इज सुप्रीम एंड अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स कामा मोक्षा एंड धर्मा डिपेंड्स ऑन अर्थ। तो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वही यहाँ पे आ गया। फिर कौटिल्य यूजेस दिस आइडिया टू फॉर्म हिज स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली ये इसी आइडिया को यूज करके अपनी एक स्टेट पॉलिसी डिवाइस करता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि मटेरियल प्रोग्रेस इज नेसेसरी, विल नेसेसरी ब्रिंग हैप्पीनेस टू द सब्जेक्ट्स या मासेस ऑफ या सिटीजन। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ कौटिल्य जो अर्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो लार्जली रिलेटेड था लैंड से। ठीक है, कि जितनी ज्यादा लैंड रहेगी लोगों के पास उतना ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी होगी। तो ये लैंड इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लैंड जो था वो एक तरीके से अंडरलाइंग एसेट था किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर हो या फिर उसको कैटल रेयरिंग कर लो, तो वो सब चीजों के लिए जो लैंड था वो इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए अर्था का जो कॉन्सेप्ट था कौटिल्य के लिए वो कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड था। ठीक है, और मतलब ये लिखने के बाद मेरे को याद आ रहा है कि थोड़ा सा वही कि जो विजिक इशू को एक्सपैंड करना चाहिए उससे भी रिलेट किया जा सकता था इसको। फिर मैंने नेक्स्ट पैरा शुरू किया। कौटिल्य बिलीव्स दैट द किंग या विजिक इशू should ensure that the material well-being of the masses ensure the material well-being of its masses. This will ultimately lead to happiness and satisfied citizens. These citizens would then be obligated to the king for the maintenance of their वही मटेरियल और या रिचेज, जो मैं कोई वर्ड नहीं आ रहा था, मैंने वो थोड़ा सा रिचेज लिख दिया। Then this would ensure that there is no feeling of rebellion and state is stable. In case a king fails to achieve material well-being of its citizen, it will lead to disgruntled citizen loaded with the feeling of revolt, thus causing destruction of the state and the Vijagishu himself. Therefore, king needs to utilize the component given in the Saptanga Siddhanta, that is Amatya, king, treasury, mitra, bala, janpada, force, etc., to ensure that the material well-being of the people is ensured. तो आई थिंक क्रिटिसिज्म मैंने नहीं लिया, तो जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे वो जरूर डालने चाहिए थे, वो विवेकानंदा वाले पॉइंट। एंड देन मैंने कंक्लूड कर दिया दैट वी कैन से दैट कौटिल्य हैव टेकन a realist view and gives a perspective idea to Vijayakishu to ensure the stability of his state. His idea of material well-being can be seen in implementation by China, which have focused on economic welfare of its people. तो थोड़ा सा these lines पे end कर दिया। बता दो कोई एडिशन इसके अंदर। सही है, वैसे दोनों आंसर हमको भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पता नहीं है इसको, मतलब कितने सारे डिमेंशन में कवर करना चाहिए, मतलब फिर वो क्वेश्चन के जो मैटर है उस पर ही रखना चाहिए अपने को, या थोड़ा इधर उधर जा सकते हो। जैसे कौन सा मटेरियल वेलबींग को शायद अपन बेंथम के यूटिलिटेरियन से जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं, वो सब भी कर सकते हैं।
और उससे किसी का जोड़ सकते हैं। और आई थिंक उसके मटेरियल वेलबींग में और अपने मतलब कौटिल्य के में बहुत फर्क था। वो बोलता है कि बस मेजोरिटी को ही दो, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं किया। ये सबको बोलते हैं, मतलब अपने जो सिटीजन है उनको। अच्छा गौरव, आपने जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिया है वो क्या सही है? जैसे एक दो एग्जांपल दिया आपने। मतलब वो मदर एंड बेबी का। हाँ, एक और एग्जांपल दिया। एक एक तो वो सल्ले दिया ही खाना आपने। सल्ले खाना दिया है मैंने एक एग्जांपल। एक विवेकानंद का वो स्टेटमेंट सही है, सल्ले हाँ खाना हाँ। तो सही है। और वो मदर बेबी का तो मतलब वो खुद से थोड़ा मतलब जान करके लिखा ना, मतलब एक बेबी और मदर का वो तो। थोड़ा वो मदर और बेबी वाला ना थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, तो थोड़ा मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आया था वो। बाकी तो आई थिंक थोड़ा सही हाँ, लिखा। वो अच्छा, थोड़ा कौटिल्य ने लिखा है क्या मदर बेबी के बारे में? नहीं, उसने थोड़ी लिखा है, वो तो इसने क्रिटिसिज्म दिया है। ओके। नहीं सॉरी, क्रिटिसिज्म नहीं, आपने तो सपोर्ट में दिया ना वो सपोर्ट में एग्जांपल। दिया। हाँ, सपोर्ट में दिया है। सपोर्ट में। हाँ यार, वो मैंने सपोर्ट में दिया है। मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट ये मैंने पढ़ी थी कहीं, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली कौटिल्य से दिया है ये नहीं पता मेरे को। मेरे को लगा इस करके मैंने डाल दिया। मतलब मेरे को ये पता नहीं है कि फिक्स कौटिल्य ने ही दिया है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा है। मतलब ये मैंने पढ़ा है कहीं कहीं क्या, मतलब आज जब गूगल कर रहा था तब वहीं से निकला था कि ऐसा भी एक स्पिरिचुअली, मतलब बच्चे में स्पिरिचुअलिटी और मदर में कैसे एक दूसरे को आती है ना, वो मैंने यहाँ से पढ़ा था। आई इस थिंक चीज़ को मैंने इससे रिलेट। शायद फिर कोई आर्टिकल रहा होगा ना हाँ, उसमें मतलब शायद। आर्टिकल नहीं, क्या होता है ना कि एक मतलब पेड होते हैं ना, उनमें एब्स्ट्रैक्ट ही में से ही कुछ पॉइंट मिलता है, अच्छा, तो पूरा पूरा नहीं मिलता उधर। तो आई थिंक वो थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला पार्ट मैंने तो पूरी तरह मिस कर दिया। आपने वो अच्छे पॉइंट्स यूज किए हैं, गांधी और विवेकानंदा वाले, तो वो जरूर डालने चाहिए थे इसमें। और बाकी आई थिंक इसमें ना वही स्टेट की मैंने शायद यहाँ पे वो पॉइंट मिस कर दिया कि जब मैंने वो स्टेट से उसे लिंक कर दिया ना, तो फिर मेरे को उसे ऑर्गेनिक स्टेट से भी लिंक कर सकता था कि ऑर्गेनिक स्टेट होता है और मटेरियल वेलबींग कब तक इंश्योर रहेगी, जब तक वो एक्सपैंड नहीं करता। अगर वो एक्सपैंड नहीं करेगा तो फिर पेरिश हो जाएगा। तो लैंड कैप्चर करेगा तो ऑटोमेटिकली जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, उस नेशन की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, तो उससे भी लिंक किया जा सकता था। थोड़ा एक आधा और बेटर पॉइंट्स हो सकते थे। और कोई किसी को कुछ लग रहा है कि इसमें दूसरे स्कॉलर से पैरेलल्स का ही सोच रहे थे, और कुछ है क्या मतलब? एक तो आपने बेंथम का बोला कि वो मटेरियल वेलबींग उससे सिमिलर हो जाता है, मतलब ज्यादा सब्सटैंशिएट नहीं करना, नहीं तो फिर वो जो हाँ, बस वही पॉइंट बोला वो चीज हो जाएगा। तो आई बेंथम ऑल्सो एम्फसाइज मतलब ऑन पहले प्लेजर। क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिले तो डाल सकते हैं। मतलब इसमें 3 पार्ट अलग से ही पूछे हैं ना उन्होंने, एक तो खुद मटीरियलिज्म और एक दो अलग अलग चीज़ें। तो उसके बाद अगर बचता है तो डाल सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं, मतलब वो मतलब इसमें साथ साथ में डालना पड़ेगा। रेफरेंस में डालना है कि बस एक एक दो तीन लाइन में खत्म, मतलब एक दो वर्ड्स में ही खत्म कर देना है कि ड्रॉस पैरेलल विद बेंथम्स आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, बस उतना उतना ही ठीक रहेगा। तो बाकी जो वर्ड है कौन सा, सेंसुअल, प्लेजर और स्पिरिचुअल वाला, हम्म, उसमें कोई है क्या मतलब? बस गांधी और विवेकानंद वाला ही है ना? गांधी और विवेकानंद वाले हैं। चारवा का सपोर्ट करता है ना, चारवा का फिलोसफी। हाँ, चारवाक की फिलोसफी सपोर्ट करता है। वहाँ क्या? क्या कह रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं फिर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। Draw parallels between Arthashastra tradition and realist tradition represented by Machiavelli. तो निकुंज ने लिखा है, वरुण ने लिखा है। कौन बोलेगा यार इस पे? ठीक है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। Ancient India has primarily two traditions, Danda Shastra and Dharma Shastra. In Danda Shastra, famous work is Kautilya's Arthashastra, which deals with statecraft like Machiavelli's Prince. Machiavelli is considered as the first realist in Western political thought. But वही I think Bottazzi and Winternet
praised origin of realism in Kautilya. Kautilya is from at the time of ancient India tradition, where as Machiavelli had the time of medieval age come to an end. Time period compare किया. However, both have similar views regarding the politics of statecraft and foreign policy. Machiavelli and Kautilya both have similar. Kautilya and Machiavelli both comes from a similar circumstance. Both witnessed corruption prevailing in their state. It led to the threat of foreign invasion. Both have loved for motherland, protect motherland from foreign invasion. Both gives certain right rulers, Prince Vijayakishu. Moreover, both supported strong king who rules with iron hand. Further, as suggested by Machiavelli and justify means, similar views have captured in Kautilya's, that is Sam Dam Dand Ved. Both come from realist tradition, that is both supported imperialist foreign policy. Thus, there are many similarities between Machiavelli and Kautilya. Nehru in his book Discovery of India mentioned about Kautilya as Indian Machiavelli. Further, Max Weber in his book Politics for Vocation writes that Kautilya king is more Machiavellian than Machiavelli. Yeah, I think यार डिसिमिलैरिटीज कोई दिखाई नहीं. हाँ वही. Right. वरुण है क्या? हाँ है. बोलो ना यार. आपका I mean क्या? मैं कह रहा था आपका पढ़ लेते पहले यार. Yeah, I mentioned like political science begins and ends with state. As for them also, like they are more state centric and they are prophets of nationalism and diplomacy. And then I mentioned Arthashastra is work of Kautilya, Prince as work of Machiavelli. Arthashastra elaborated and like administration and political economy, whereas Machiavelli's Prince demonstrated political power. And their timelines as it is morely 3rd century, and this is like 15th century, and Arthashastra which codified which classified criminal and civil matters, and emphasis is given to Dandaniti, like he emphasized on punishment. And and furthermore, Arthashastra also mentioned about the calamities affected, like which affects people, and he differentiated act of God and act of men, and demonstrated about the emotions also, like anger and excessive desire to wealth, which leads to which demonstrates human action, and he took a proper sociological approach. But whereas Machiavelli, who wrote this book, Prince, on his experiences and knowledge while he was a diplomat, and he mentioned about the power and the differentiation between love and society, and like intensity of timing to use the power. And he prescribed that Prince should have this ability to foresee the problems and deal with this big problem. And he suggests that Prince should be, he gives some qualities like cunning, cold-blooded, charismatic, religious in appearance, and powerful, insecurity creator, and intelligent in character. And both viewed state as an organism that has to grow. Actually, this should be the Saptanga Nyaya theory, and Machiavelli, who gave like territorial integrity and sovereignty and military training, both gave like pessimistic view of human, and prescribed spies to ensure their safety. One more thing also we can mention that
they viewed the position of king as more insecure one, and they try to like as Chandragupta Maurya never sleeps in one room, right? He used to sleep he used to sleep every night in every room like that. And he gave elaborate discussion on demonstration on how to appoint the ministries and about corruption, economy, construction of capital, fortification, like that. And compared to Prince, Kautilya Satrashastra deals with greater topics like revenue, account audit, civil services, agriculture, land reform. So as even Kautilya comes prior to the Prince, Arthashastra comes prior to the Prince, it has defined more than Prince. I ended like that. क्या क्या करना चाहिए था इसमें? रियलिस्ट ट्रेडिशन और अर्थशास्त्र मैकियावेली से कंपेयर करना है। तो वो वाली लाइन तो ठीक है, मतलब प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म और डिप्लोमेटी वाली, उससे इंट्रो वाला सही सही है। उसके बाद उसको मतलब ह्यूमन नेचर में देखना चाहिए अपने को कि इसने भी इसका पैसिमिस्टिक व्यू दिया है और मैकियावेली ने भी वैसे ही दिया है, ठीक है। उससे उन लोगों ने अपने पूरा डेवलप किया अपनी थियोरी। दोनों ने स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ द प्रिंस बताई, इसने लायन एंड फॉक्सेस को कंपेयर बोला है, ठीक है। और आईआर का रिलेशन वगैरह, मतलब कौटिल्य का लॉ ऑफ द जंगल वाला है, वेयर द लायन स्ट्रेंथ ऑफ द लायन प्रिवेल्स वाला, तो वो दे सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में मैकियावेली ने कुछ बताया है क्या? इसने तो मंडल थ्योरी दोनों ने आई थिंक वही लिया ना, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट, उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। आई थिंक दोनों ने ये सेम चीज पे बोला है। He mentioned Italy should be unification of Italy, right? His main aim is territorial sovereignty. डिफर का हमें करना है। एक तो समझ में आ रहा है कि कौटिल्य वाले ने मतलब एटलीस्ट किंग को तो धर्म के अंदर ही रखा था, रिलीजन के अंदर, जबकि मैकियावेली इवन बोलता है कि रिलीजन को यूज करना चाहिए प्रिंस को। रिलीजन के बेसिस में एक डिफरेंस हो जाएगा। और कुछ डुअल मोरालिटी की बात करते हैं ना, तो उसी पॉइंट में एम्फसाइज हो जाएगा। हाँ, that's why I mentioned religious in appearance only, like that. करेक्ट। और डिफरेंशिएट किसे एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई थिंक बस एक तरीके में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो ये था कौटिल्य, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट था अपने प्रोसीजर्स में। तो हम देखते हैं उसका जो मंडल सिद्धांत है, उसमें बहुत ही इलेबोरेटली वो पॉलिसीज डिस्क्राइब करता है कि कैसे कैसे उसको वे फॉरवर्ड लेना चाहिए। इतना प्रिसाइजली हम मैकियावेली के वर्क में नहीं देख पाते ये चीज़। आई थिंक लास्टली वही पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कौटिल्य वाज एबल टू फाइंड हिज विजिक इशू, बट ये तुम्हारा मैकियावेली was not able to find his print. वो वेबर का ही बोला जो है, वो मोर मैकियावेलियन जो वरुण ने ऐड किया है, वही वाला ठीक रहेगा शायद। वो तो कंक्लूजन में ठीक रहेगा ना। तो इसके एडवाइजर टू जनरल रहती है, इसके तो बहुत ज़्यादा वो कभी कभी हेजिस्टेंट भी दिखता है मैकियावेली का प्रिंस, लेकिन कौटिल्य ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम मीन्स बोला तो एक्सट्रीम ही बोलना है। तो सिमिलैरिटी में मेथड्स में एंड्स एंड मीन्स वाला भी डाल सकते हैं, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं करते। तो शायद कौटिल्य वाले में डाल देंगे क्योंकि स्टेट का एंड होता है मटेरियल वेलबींग, टू इंश्योर मटेरियल वेलबींग ऑफ द इट्स पीपल। और मैकियावेली के इसमें ही डजंट डिफरेंस, तो अपने वो तो ठीक है, ड्यूअल मोरालिटी में डाला ही है उसने, ठीक है। और कुछ पॉइंट है मतलब क्या करना चाहिए अपने? आई थिंक सिमिलैरिटी, आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार तुम लोग बता दो। शायद वो ना इस पे भी बोलता है कि जैसे आर्मी जो है शुड बी कंप्राइज ऑफ नेशनल्स ओनली, ये मैकियावेली। और सिमिलर व्यू ये भी लेता है, क्या नाम बोलते हैं, कौटिल्य। बल वाले में
हाँ बल वाले। नेशनल बोलता है क्या वैसा? हाँ मतलब वो ये कहता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेके आते हो ना आप लोग, तो उनको आर्मी में मत इंक्लूड करो, या ऐसे लोग जो कि prisoner- वो एनिमी की टेरिटरी से आते हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं यूज करना, उनको फिर वो पत्थर तोड़ाने वाले काम में उस टाइप में वर्कर बना के रखो उनको, उस टाइप से बोलता है वो। मतलब लॉयल्टी के ऊपर वो वाला हो गया। लॉयल्टी पे तो मतलब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, तो किसी को अगर कोई अथॉरिटेटिवली पता हो तो बता दे, अदरवाइज आई थिंक पॉइंट्स हो गए हैं इससे तो। तो डिफरेंस में बस डिग्री का ही फर्क है ना उनमें, देखा जाए तो। हाँ डिफरेंस तो डिग्री का ही है, और मतलब वही मोर इलेबोरेट था ये जो कौटिल्य था उसके मुकाबले मैकियावेली से। और राजधर्मा की हमने बात करी कि वो अपने किंग को राजधर्मा के अंदर रखता है, मैकियावेली में ऐसा कुछ नहीं था। तो रिपब्लिकनिज्म और मोनार्की वाला पॉइंट हो गया है क्या सर? रिपब्लिक, हाँ वो भी पॉइंट दोनों होगा कि दोनों उसके मोनार्की देते हैं, लेकिन ये तो मोनार्की को ही प्रेफर करता था ना। नहीं नहीं, मैकियावेली क्या था कि अगर मतलब अच्छा अच्छा, वो वर्चुअस सोसाइटी। रिपब्लिकनिज्म अगर पीपल गुड है, पर अगर पीपल आर नॉट गुड देन मोनार्की शुड बी। पर जो कौटिल्य है वो हमेशा ही मोनार्की करता है। थोड़ा सा ये है मतलब, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन नेचर को पेसिमिस्टिक मानते हैं, लेकिन मैकियावेली बोलता तो है ये कि वर्चुअस सोसाइटी वाला, तो अगर एग्जिस्ट करती है तो सेकंड बेस स्टेट के बारे में बोलता है, लेकिन कौटिल्य ऐसा नहीं मानता है। कौटिल्य समझता है कि मतलब उसका मतलब जो व्यू है ह्यूमन नेचर को, दैट इज नॉट चेंजेबल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हेलो, रिपीट करना है एक बार पहला। हाँ मतलब दोनों ही पहले से मान रहे हैं कि ह्यूमन नेचर फिकल माइंडेड है और पेसिमिस्टिक मान रहे हैं, लेकिन कहीं हद तक मैकियावेली थोड़ा प्रोग्रेसिव है इस बात में कि कहीं ना कहीं सोसाइटी वर्चुअस हो सकती है। वो चर्च के कारण शायद करप्ट हो चुकी है, ऐसा कुछ है। लेकिन कौटिल्य अपने ह्यूमन नेचर को रिग्रेसिव ही लेता है, और वो इनोवेटिव मानता है कि ह्यूमन नेचर प्रोग्रेसिव नहीं, मतलब प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ये अनचेंजेबल है, ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है, जाने दो। ऐसे ही। हाँ बट ये थोड़ा डिडक्शन करने जैसे हो जाएगा, अगर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो डाल सकते हैं। हाँ, तो सिंपल वर्ड्स में। हम्म। इसमें जो सेकंड पार्ट हुआ ना, तो वो प्लीज ग्रुप पे पॉइंट्स डाल देना ना, मुझे मैंने कंपाइल नहीं किया। ठीक है ना, मिले तो डाल देंगे। like can we mention this where Kautilya mentioned about federalism, like interstate relations, like use of yaga, ritualistic, like Ashwamedha yaga, like that. यार कोई होस्ट कर सकता है क्या? मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। कितने बचे क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बचे हैं, या फिर कल कर ले उन्हें। बताओ दूसरों क्या क्या करना है। कर लेंगे कल, कोई बात नहीं। वाइंड अप कर लो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू एवरीवन।